सलमान खान वाली मुलाकात तो बताएं। पहली मुलाकात थी राजीव गांधी अवार्ड वाली। अच्छा, हम अपने ना उसमें बैठे हुए थे, ग्रीन रूम होता है, तो उसी ग्रीन रूम में आ गए वो। जैसे आए तो हम दोनों बैठे हुए थे। वो हम दोनों को देखकर बोलते हैं, ओहो आप दोनों हरामी भी आए हैं। आपने ये तो नहीं कहा हम आ गए, अब बड़े आ गए तो हम जा रहे हैं। इंडिया ने आपको पैसा ज्यादा दिया या शोहरत ज्यादा? दोनों चीजें। और लाजमी बात है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी हमारी शोहरत है सब उधर ही से है। सबसे बड़ी पेमेंट बता दें इंडिया से जो उठाई हो, हाईएस्ट पेमेंट। सर 7 से 8 हज़ार डॉलर थी। $8,000 एक शो? उस वक्त हाँ, एक शो। एक दफा जॉनी भाई ने हमारी दावत करी। जॉनी लीवर साहब। ओह क्या वाकया सुना था भाई। हम चले गए 14वां फ्लोर। जैसे लिफ्ट से निकले ना तो सामने कार्टूनों की तस्वीरें। अब वो दरवाजा उन्होंने खोला, कहने लगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने नहीं, ये तस्वीरें लगी थी, हम समझ गए आप ही का घर है। मुझे तेरे नाम याद आ वेरी गुड, क्या अच्छा काम यार। तो ये अली भाई उसमें थे विलन। तो गुब्बारा मार के सिकंदर सनम को। हम लोग इंडिया में लाफ्टर चैलेंज कर रहे हैं, उसी का जिक्र कोई बड़े आर्टिस्ट ने भी बोला। ये देखी कोई? सबने देखी, सलमान भाई ने खुद देख के तारीफ करी थी। हाँ, प्रियंका चोपड़ा का तो मैंने भी पूछना है। वो कौन सा ऐसा लतीफा था जिसकी वजह से उठ के गालियां वालियां दे दी थी उसने, या उड़ गई थी? और ये क्या, व्हाट इज दिस, इंग्लिश में गालियां, वो क्या था? वो ये था, हमारे कॉमेडियन फैसल मसूद एपिसोड कर रहे थे वो, तो एपिसोड में उन्होंने एक जोक सुना दिया। वो नाराज हो गई, माइंड कर गई। पहली गाड़ी कौन सी ली आप लोगों ने? मैंने आल्टो ली थी सर। इंडिया से आने के बाद? हाँ, इंडिया से जाने से पहले? उससे पहले तो सुजुकी 50 थी अपने पास। 50 2 स्ट्रोक 23 रुपए लीटर पेट्रोल, 2 रुपए का ऑयल, 25 रुपए में पूरे कराची में। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी हो गई क्लिक। बेहतरीन जोड़ी है अली हसन और इरफान मलिक। थैंक यू। भाई वाह, क्या बात है। एक ही दर्जी से सूट सिलवा के आए हुए आप लोग। भाई इससे आसानी हो जाती है ना यार, महंगाई में यही होना चाहिए। भाई एक था पीटीवी का दौर जब बेंजामिन सिस्टर थी, एक ही साथ पहनती थी। ये बेंजामिन ब्रदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार फोन करके पूछना पड़ता है, भाई आज कौन सा ड्रेस पहने, टाई कौन सी लगा रहे हो। ये बड़ा मसला है। लेकिन आप ये लोग होता है तो ड्रेस के मामले में तो कितने जोड़े होंगे जो एक दूसरे के होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। एक जैसे। लेकिन उसमें ये आसानी हो जाती है कि माशाल्लाह वो फिर महफिल में एक अलग ही शख्सियत नजर आ रही होती है। हाँ, एक जैसी जोड़ी। वो और हमारे मुंह से भी जोड़ी निकलता है। हाँ, ये अंडरवेयर वगैरह तो अपने अलग अलग होते हैं। उसका कलर अलग होता है, वो अंदर की चीजें है ना। वो अंदर की चीजें। कमाल है भाई, कमाल है यार। आप लोगों का सबसे पहले, मैं तो जानता हूँ, आवाम के लिए पूछ रहा हूँ, कोई करीबी रिश्ता है? ऐसे तो कोई अजनबी आदमी तो इतने साल तक जोड़ी नहीं बना सकता। ये अल्लाह पाक का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, बाकी नो डाउट कि ये एक रिकॉर्ड हो गया जो अब तक। कितने साल हो गए? तकरीबन 18 ईयर्स हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल में बच्चा बालिग हो जाता है। बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड बन जाता है, सारे मामलात हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, कल बनवा नहीं, इनका आप एक इधर करें। 81 नहीं, तकरीबन थिएटर एक साथ करते थे, तो थिएटर के साथ मतलब एक ही टीम होती थी, उन्हीं के साथ हम थिएटर ये वो, तो एक ज़हनी अमांगी थी। फिर उसके बाद जब इंडिया गए, अब वो तो बात अलहदा थी कि ऑडिशन अलहदा दिए थे, वहां जाके फिर माशाल्लाह हम। अच्छा, ऑडिशन आप लोगों ने अलग अलग? मैंने आमिर रैम्बो के साथ दिया था और इसने हसन अली के साथ दिया, उज़्मी के साथ। ये इंडिया जाने से पहले ना मैं आमिर रैम्बो के साथ कॉमेडी करता था, और मैं उज़्मी में थे, और ये उज़्मी के साथ करता था। तो मैंने आमिर के साथ दिया, तो जब ऑडिशन हुआ तो उस टाइम जो ना ये कोरंगी में जो गालिब सिनेमा है ना, वहाँ पे ड्रामे हुआ करते थे। मैं रात को ड्रामा करने के लिए वहाँ पहुँचा, तो आमिर रैम्बो ने मुझे बोला, कहने यार वो मेरा तो ऑडिशन ओके हो गया। तो मैंने कहा मैंने भी दिया था तुम्हारे साथ। तो कहेंगे नहीं, मेरा ओके हो गया, मैं तो जा रहा हूँ इंडिया। हाँ, इंडिया। यही मेरा सवाल यही था कि औरंगी टाउन से इंडिया का सफर। हाँ, ये देखें ना यार, क्या बात है। अपना कौन सा मोहल्ला? खत्री मोहल्ला। नहीं, वो कतर हॉस्पिटल। जी। और वहां से इंडिया का सफर, ये शुरू से जाहिर से खींचे आप। सबसे पहले मेरा ख्याल है गालिबन आप लोग ही गए सबसे पहले, या सबसे ज्यादा काम तो आप लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज्यादा काम किया। स्ट्रगल तो शुरू से औरंगी टाउन की रिहाइश है, पैदाइश सोल्जर बाजार की है, लेकिन रिहाइश औरंगी टाउन की है। तो वहाँ से पता नहीं
किन किन चीज़ों में कितनी मेहनत करके कैसे करके काम जो है ना वो वहाँ से करते 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 फिर यहाँ तक पहुँचे। बस मेरे ख्याल में कोई नेकी काम आ गई जो अल्लाह ताला ने इतना बूम दे दिया, अल्लाह ने इज्जत दे दी, शोहरत दे दी। यार मुझे वो राजीव गांधी अवार्ड याद आ रहा है जी। जिसमें आप लोग बैठे हुए नहीं, खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और इंडियन राजपाल गवर्नमेंट, यादव, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फिल्म गवर्नमेंट, इंडस्ट्री के लोग सब बैठे हुए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री। एक चीज़ उसकी मैं आपको बताता हूँ आज। उसमें हुआ ऐसा कि अनुपम खेर और परिजात जो लाफ्टर चैलेंज की भी होस्ट थी ना, वो उस शो की भी होस्ट थी। तो एंट्री से पहले जो है ना परिजात ने अनुपम खेर साहब को कहा कि ये दोनों बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं लाफ्टर चैलेंज में ना। तो अनुपम खेर साहब ने बोला कि मैंने तो इनकी जो कॉमेडी है ना ये देखनी है। तो जो डाइस होता है ना जिसपे वो आर्टिस्ट को बुलाने के लिए जो माइक वगैरह लगे होते हैं, तो अब अनुपम खेर साहब का आप माइंड देखें, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि जब हम दोनों की एंट्री होती तो उनको बाहर निकलना था ना वहाँ से। तो जैसी एंट्री हुई है ना, परिजात तो वहाँ से निकल गई लेकिन वो डाइस के नीचे बैठ गए। वो डाइस से बाहर की तरफ नहीं गए, कहेंगे इन दोनों की एंट्री देखनी है। तो अनुपम खेर साहब ने वो एंट्री जो है डाइस पे बैठ के देखी ऐसे करके, और हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने इसको राजीव गांधी अवार्ड, ये राजीव गांधी अवार्ड की बात करूँ कि अनुपम खेर साहब ने पहली दफ़ा देखा था तो कह रहे यार मैं इनको देखना है, अभी मैं पीछे विंग के पीछे चला जाऊंगा तो कैसे देखूंगा। तो उन्होंने बोला कि इनको यही स्टेज पे बैठ के देखता हूँ। तो वो जो डाइस था उसके नीचे वो बैठ गए कि कैमरे में भी नजर नहीं आऊंगा और इन दोनों की कॉमेडी भी देख लूंगा। तो ये कितने बड़े एजाज की बात है। अच्छा, स्टार्टिंग से आते हैं जरा। ये इंडिया में तो अचानक हम चले गए, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। स्टार्टिंग से आते हैं, पप्पू चुम्मी। हाँ, आए देखिए, तारुफ तो आपका वही है, वही है। पहला इंडिया तो अभी गए हैं, तारुफ असल तो वही है, पहला हिट ड्रामा वही है। और दुल्हा 2002 में पप्पू चुम्मी जो बन के आप आते हैं, और उमर भाई कितना अच्छा आपसे चेजा लेते हैं और कितना जबरदस्त आपकी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। आपकी ब्यूटी पार्लर में मेरा ख्याल है गालबन एंट्री और वो जो बदमाश वाली और बेल्ट से उमर भाई आपको मार रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि बचपन से कॉमेडी का शौक था या क्या बड़े हो के एहसास हुआ कि यार ये वाला काम हमें करना है? उमर भाई से कैसे मुलाकात हुई और कैसे आए? नहीं, असल में हुआ ऐसा कि टीवी पे ना उस टाइम मोइन अख्तर साहब आया करते थे। सही है। एक स्लॉट होता था 8 से 9 बजे पीटीवी पे, बड़े बड़े शोज आते थे। तो अब इतने तो पैसे नहीं होते थे कि बाहर जाके आप उमर शरीफ साहब का थिएटर प्ले देख लें, क्योंकि वो उस ज़माने में जब थिएटर पे होता था तो कस्मा पुरसी का टाइम था जी। तो मोइन अख्तर साहब को देख देख के ना शौक़ पैदा हुआ मेरे को। मैं अपनी इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ अभी, क्या ये इस तरीके से मेरे को करना है। उनको देख के मेरे को शौक़ पैदा हुआ। उसके बाद क्योंकि मेरे को फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, फिल्में बहुत देखा करता था मैं। कौन सी वाली? ये जो थिएटर के सिनेमा थिएटर की बात हो रही है, हमने बड़े हंटर खाए भाई। हाँ, वो भी उसी की कर रहे हैं। मैं भी, जो आप देखिए समझ रहे हैं वो आपने भी सही रिएक्ट है। की बात गंदी कर दी यार। तो मैं एक वाक्य अच्छा, ये रिएक्ट भी कमाल है, ये भी मैं बात को जरूरी करके जो बहुत खवातीन हज़रात देखिए, बात का जब तक एक्ट का रिएक्ट ना आए ना बात उठेगी नहीं। तो रिएक्ट जब तक नहीं आता ना तो फिर मजा नहीं आता। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि उमर भाई के ड्रामे भी, तो मैं उस टाइम खारादर में जॉब करता था, क्लॉथ मार्केट में। क्या करते थे? कपड़ा मार्केट में सेल्समैन थे? हाँ, मतलब एक जॉब करता था छोटी सी। वो सुबह 9 बजे हम वहाँ पहुँचते थे और रात को वहाँ से आ जाते थे। वैसे ज़िंदगी में बहुत एफर्ट की है, बहुत। एक दिन में 3 जॉब भी की है मैंने एक दिन में। हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठता था और अखबार गिनने जाता था। वो साइकिल वालों को अखबार देते थे ना। आप अखबार बेचते थे, फेंकते थे? नहीं, अखबार जहाँ से सुजुकी उतरती थी ना अखबार सही की, है। वो थप्पियाँ उठा के सही उसके है। बाद उस अखबार को जो है ना, अब जैसे जितने भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं हाँ। उनको पेपर्स में डालना। सही उसके है। बाद वो साइकिलें ज़्यादा उस टाइम होती थी, निकालना। तो वो साइकिल वालों को ना गिन के लिख के देना कि भाई इनको जो है ना मैंने 100 पेज इसके दिए, नवाए वक्त दे दिया, ये दे दिया, जंग खबरें अखबार दे दे दिया, जंग अखबार। ये नवाए वक्त और जंग थे उस टाइम, अमन। अच्छा। हाँ, ये खबरें तो बात की बात है। हाँ। तो वो उनको वो दिए। तो वो जब मैं सुबह वहाँ से 9 बजे मेरी छुट्टी होती थी तो मेरे को 10 रुपये देते थे वो। उसके बाद मैं घर आता था। घर आने के बाद जो है ना मैं चेंज करता था, 1 घंटा होता था मेरे पास। उसके बाद मैं चेंज करके टावर वाली जॉब पे जाता था जहाँ मेरी 900 रुपये महीना तनख्वाह थी। अल्लाह अल्लाह, 30 रुपये रोज। यार वो किस जमाने की बात चली गई। बिल्कुल, चलिए, पाकिस्तान मैं- बनने से पहले की बात। पाकिस्तान ये मैं 90s की बात उस जमाने में 1 एकड़ 12,000 रुपए का तो आ जाता। नहीं, मैं देखिए मेहनत जो है ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आसानी से कोई चीज़ आती नहीं आसानी से कोई है, चीज़। और यही मेहनत होती है। और मेहनत भी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो ही अल्लाह आपको देगा, बिल्कुल। अल्लाह आपकी आपको स्ट्रगल नवाजेगा।
मैं बिल्कुल मेहनत है शुरू से बिल्कुल। कौन से ठेले पे से? बहुत शुरू से। नहीं, मेरी एक बात रही। हाँ, उसके बाद जो है ना, फिर थोड़ा सा जब मैं जॉब करने लगा ना, तो वहीं खारादर में ना ये उमर शरीफ साहब के ड्रामे के टिकट बिका करते थे। एक मशहूर वहाँ पे क्या नाम था उसका, बॉबी कॉल्ड स्पोर्ट होता था। वहाँ पर जो है ना उमर भाई की टिकटें रमज़ान में रख दी जाती थी। तो गैलरी जो है उस ज़माने में 22 रुपये की थी। तो जहाँ मैं जॉब करता था ना, तो वहाँ पे जो है ना रमज़ान में बोनस भी मिलता था। अच्छा। यार अब तो उमर शरीफ साहब, इतने पैसे तो हैं कि उमर शरीफ साहब का ड्रामा देख सकते हैं। तो मैं वहाँ से टिकट लेके फिर उमर भाई के ड्रामे देखा करता था। ईद बकरीद के ड्रामे देखता था। फिर मेरे को जुस्तुजू हुई कि नहीं यार ये करना है। उसके बाद फिर 98 जून में मैं इस फील्ड में आया। फिर मैंने जब मैं आया तो फिर आके वहाँ से उठा नहीं। बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हुई। स्ट्रगल के टाइम पे आपको ड्रामे में अच्छा रोल भी आपका, तो आपका रोल काट दिया गया। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा होता कि आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये टाइम भी हुआ। तो उसके बाद फिर उमर भाई से मुलाकात हुई और फिर इस तरीके से ये करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि उमर भाई के साथ भी एक ड्रामा में रोल मिला। आप होके आ जाए हम बातें कर रहे हैं। फिर पप्पू चुम्मी हिट हुआ। अब जिन्होंने देखा था तो सही था। हाँ। लेकिन जिन्होंने बाद में देखा उल्टियां ही की। पुराना हो गया ना। नहीं, आजकल बच्चों को शायद जो आजकल अभी जवान हुए 18 साल के, उनको नहीं पता हो। लेकिन सर मेरे कहने पे आप जाएं, पप्पू चुम्मी लिखें या दुल्हा 2002 ड्रामा लिखें यूट्यूब पे और इरफान मलिक का करैक्टर देखे जाके, आपको ना मजा आया तो पैसे वापस। अली भाई नहीं, मुझे भी बचपन से शौक था और माशाल्लाह स्कूल के ज़माने से सब काम किया। स्टार्ट रेडियो पाकिस्तान से नात पढ़ के किया। फिर उसके बाद PSCC ज्वाइन किया था। तो PSCC में वो पोएम थी एक दी कैमल, तो उस पर पोएम वगैरह तो मैं हिस्सा लेता रहता था। फिर वजह ये थी कि मेरे जो अपने मामू थे ना, हिदायतकार गौहर अली, जो फिल्मों के डायरेक्टर वगैरह थे, तो उनसे फिर मुझे सपोर्ट मिली, सारा मिला। फिर मैंने पाकिस्तान की कुछ फिल्में भी की शुरू में, उसी वक्त छोटे मोटे रोल। फिर उसके बाद जो पहले सीन में आके विलन का एक बंदा आता है, गोली लगती है, ठा मर जाता है, वो छोटे छोटे सीन। वो इकबाल यूसुफ साहब की, मरहूम साहब, उनकी फिल्म थी काला पत्थर। नहीं, राज फिल्म, मोहसिन खान की पहली फिल्म थी पाकिस्तान। मोहसिन हसन खान। उस फिल्म में वो मामू हमारे चीफ असिस्टेंट थे, वो हमें साथ लाना ले जाना ये वो। तो उसमें एक था कि उनके बच्चे को, जो उनका अपना ओरिजिनल बच्चा था, वो भी फिल्म में था, तो उसको उल्टा लटकाना था। तो अब हमारे यहाँ जो फाइटर होते हैं, वो फाइटर वो तो ऐसे होते हैं कि जिनको सदके खैरात सेहत में ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल दुबला पतला था, तो वो यूं उठाया हुआ था ऐसे करके उसको। तो उन्होंने बोला अबे ये हटा इसको, तो वो यूं देखने लगे, कहने अरे यार इधर आ। मैंने नहीं सर, मैं समझा फ्रेम में। उन्होंने मुझे बुलाया, फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो मैंने लटकाया। फिर वहाँ से फाइटिंग फलाना धमाका, ये सारा फाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुका है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बहुत सारी डुप्लीकेटें करी, बमों पे से भागना, गाड़ी चेजिंग फलाना, फाइट, तो वो उसमें सारे किए। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर थिएटर भी करते रहे। फिर ये इंडिया का लगा। फिर इंडिया में आपकी मुलाकात हुई सलमान खान से, सबसे शाहरुख खान से, आमिर खान से, किस से हुई? जी शाहरुख खान और सलमान खान, सॉरी आमिर खान से नहीं हुई। सलमान से तो ठीक ठाक हुई। सलमान खान से हुई। अमिताभ बच्चन से नहीं। अच्छा, सलमान खान से। सलमान खान वाली मुलाकात तो बताएं। सलमान खान वाली मुलाकात वो पहली मुलाकात थी राजीव गांधी अवार्ड वाली। हाँ, बस वहाँ से दोस्ती हो गई। अच्छा, हो गई। हाँ, क्या बोला? बस वो सलाम दुआ, बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट आदमी। उसके बाद बॉम्बे में एक फिल्म की ओपनिंग थी, तो उसमें जो है ना सलमान भाई चीफ गेस्ट थे। तो वो जो शो जब ऑर्गेनाइज करना, उसके दोनों हम होस्ट थे। तो कह लेंगे भाई जब सलमान खान आएंगे तो इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर वो पहले आ गए तो शो ऐसे करना है, और अगर वो बाद में आए तो शो ऐसे करना है। वो हमें समझा रहे थे। अच्छा, हम अपने ना उसमें बैठे हुए थे, ग्रीन रूम होता है। तो सलमान खान जैसे ही पीछे उनके, आपको पता है न्यूज़ रिपोर्टरों का एक कैमरों का समंदर, वो सीधा हमारे ग्रीन रूम में आगे उन्होंने बोला कि यही ग्रीन रूम पहला है। तो उसी ग्रीन रूम में आ गए वो। जैसे आए तो हम दोनों बैठे हुए थे। सलमान खान। हाँ, तो उनका एक लक़ब है। हाँ, वो हम दोनों को देखकर बोलते हैं, ओहो आप दोनों हरामी भी आए हैं। तो मैंने भाई शो को होस्ट हम ही कर रहे हैं भाईजान। तो नहीं, आपने ये तो नहीं कहा हम आ गए
अब बड़े आ गए तो हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये उनका प्यार, उनकी मोहब्बत है जो मतलब, तो बहरहाल हमने बोला हम आप ही का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ब्रीफ किया हुआ है कि अगर आप आ जाओगे, कह लेंगे हाँ यार मेरे पास भी इतना टाइम नहीं, चलो थोड़ा सा देख लो, मैं आप बैठो हम शुरू करते। वो जाके बंदा बैठा, कैमरों का समंदर, उसके बाद मैंने भाई वो क्या लंगर बांट रहे हैं, इधर भी आ जाओ हम भी। हाँ, वो अच्छा ये बोल दिया। हाँ, जब हम ये कर रहे थे ना कॉमेडी, तो अब हम तो कॉमेडी कर रहे हैं। अब जैसे सलमान खान ऐसे बैठे हुए, तो उन्होंने सारे कैमरे ना उनकी तरफ कर दिया। अब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसने बोल दिया कला भाई वो के लंगर की बिरयानी बांट रहे हैं। तो सलमान खान ने बोला भाई इधर उधर हो जाओ, लंगर की बिरयानी नहीं बढ़ रही है। फिर उनको साइड में किया, फिर उन्होंने हमारी कॉमेडी देखी 20-25 मिनट, और वो शो बहुत अच्छा गया। शो बहुत अच्छा गया। वो फिल्म की ओपनिंग थी वो बहुत अच्छी हुई, फिर वहाँ से बहुत अच्छा सिलसिला बन गया। फिर माशाल्लाह कई जगहों पे, एक जगह एयरपोर्ट पे हुई मुलाकात सलमान खान से, सलमान भाई से। तो उसमें वो कहीं से आ रहे थे, हम लोग शो करके कहीं से आ रहे थे, तो इसने बोला यार मैं जरा अभी आ रहा हूँ, ये सामान रखा हुआ है। तो मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले थी दुबई, छोटा पेशाब। हाँ, बोला यार छोटा पेशाब। हाँ, अब ये गया भागा आया, मेरे से कह रहा चल मैंने भाई मुझे नहीं आ रहा, कह रहा अबे नहीं ये बात नहीं है, सलमान भाई बुला तो मेरी मुलाकात हो गई थी, तो मुझे कहने लगे कहाँ, बाथरूम में? नहीं आप तो गए तो वॉशरूम थे भाई वो रास्ते में मुलाकात हुई ना। अच्छा रास्ते में, तो आपका गाड़ी का वेट कर रहे थे, वो जो बिजनेस क्लास की गाड़ी होती है ना, वेट कर रहे थे। तो मैं एकदम ऐसे ही, तो जो उनका गार्ड है शेरा, वो खड़ा हुआ था, तो मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो वो शेरा जैसे आगे बढ़ा, तो फिर वो पहचान गया। तो कहने लगा अरे वो सलमान भाई इरफान भाई हैं। तो मैंने सलाम दोगे, कहने लगा वो दूसरा कहाँ है? मतलब वो सामान की हिफाजत कर रहा है। अच्छा ठीक है, वह खैरियत वगैरह पता की। इतनी देर में वापस आया मैं, तो वो फिर निकल चुके थे। वाह, वैसे बहुत ग्रेट आदमी, बहुत नाइस आदमी, हकीकत मोहब्बत करने वाला। दिया भी था? नहीं मोहब्बत दी, प्यार दिया बहुत। हाँ, उनकी उस दिन की एक क्वालिटी बताऊँ। जिस दिन ये अपना ये तकरीब हो रही थी जी, वो जो फिल्म की अपना कसम से, हाँ, उसमें जब ये वाइंड अप हुआ ना, तो उन्होंने बोला बैकग्राउंड का रास्ता कौन सा है, सुन तो लो। तो उन्होंने बोला कि जी बैकग्राउंड जो ना होटल का जो किचन है ना, वहाँ से निकल जाए। तो आप यकीन करें, मैंने सलमान खान की एक बहुत अच्छी बात देखी कि जब वो हम उसमें से जाने लगे ना, जहाँ वो तंदूर भी और किचन भी था, आप यकीन करो, उन्होंने वहाँ से एक रोटी उठाई, हाँ भाई, खुद भी खाई और उसको वेटर को भी खिलाई, और फिर निकले। मैंने बोला यार कितने बड़े दिल वाला आदमी, कि रोटी खा ली। सादा आदमी है ना, सादा आदमी है। नहीं ये देखिए, जो ग्रास रूटर है ना, नीचे से ऊपर आए हुए, तो वो तो सादगी तो उनके अंदर डीएनए में है इरफान भाई, टू बी ऑनेस्ट। और जो पैराशूटर हैं, जैसे आजकल ये जो बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे आ रहे हैं, उनमें वो बात नहीं है। अब अमिताभ का बच्चा अमिताभ नहीं लग रहा हमें भाई, माजरत के साथ, ठीक है। अभी भी अमिताभ, हमें शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी शत्रुघ्न सिन्हा नहीं लग रही, हालांकि वो जेंडर भी अलग है, जाहिर है वो नहीं लगेगी। तो ये बात है, बाप होता है, बेटा नहीं, नो डाउट, हकीकत है, ये बात तो है कि अभी भी अमिताभ साहब ही है। कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आप लाफ्टर चैलेंज आपने बेइंतहा किया, कोई ऐसा वाकया, उसमें सेलिब्रिटीज भी बहुत हैं, ऋतिक रोशन आया है जी, जो मुझे याद है, प्रियंका चोपड़ा आई है। प्रियंका चोपड़ा का तो मैंने भी पूछना है, वो कौन सा ऐसा लतीफा था जिसकी वजह से उठ के गालियां वालियां दे दी थी उसने, या उड़ गई थी, और ये क्या व्हाट इज दिस इंग्लिश में गालियां, वो क्या था, वो जरा वाकया तो सुना दो। असल में हुआ ये था, हमारे कॉमेडियन है फैसल मसूद, ओई, तो वो एपिसोड कर रहे थे, वो तो एपिसोड में उन्होंने एक जोक सुना दिया। अच्छा, फिर वो नाराज हो गई, माइंड कर गई, औरत से रिलेटेड था जोक सुना दे, चले जोक सुना दे। वो जोक क्या था, जब टीवी में उन्होंने सुना दिया, यहाँ भी सुना दे। और क्या यार वो ऐसा कि वो वाकई अच्छा एपिसोड वो जीत भी गया। हाँ। फैसल मसूद वो एपिसोड विन भी कर गया। हाँ। लेकिन उसकी जो वो बात थी ना, वो बात बस वो क्या थी, बाद में एडिट हो गई। वो बड़ा जोक है ना, वो खान साहब की कैसेट वाला। हाँ। कौन सा है एलियसन? कि पहले ये सुन लो, मजा ना आए तो फिर बी भी लगाओ। वो माइंड कर गया, और माइंड करना बनता भी था। उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? उन्होंने रिएक्शन दिया कि ये क्या बात की है इन्होंने। तो वो जो हमारे डायरेक्टर थे पंकज, उन्होंने जो है उसको डांटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये बात जब रिहर्सल में भी नहीं थी तो आपने क्यों की। फिल्म वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है ना, जो आपने रिहर्सल दी है ना, जो आपने उन्हें बताया है कि हमने ये काम करना है, आपने वही करना है। ओह अच्छा। हाँ, अगर कोई फिल्म दिया जाए वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बात अच्छी होनी चाहिए, वल्गर नहीं होनी चाहिए। वो बात अगर वल्गर होगी, क्योंकि देखिए ये जो टीवी है ना, ये यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, ये असल में फैमिलीज में देखा जाता है ना।
बहन भाई बाप बेटी सब घर में बैठ के देख रहे होते हैं। लाफ्टर चैलेंज की हिट होने की वजह यही थी कि उसके किसी भी एपिसोड में वल्गरिटी नहीं थी। हाँ, नहीं थी। नॉन वेज जोक नहीं होता था। वो खुद बोलते थे कि भाई नॉन वेज जोक नहीं चाहिए, बाकायदा खुद रिहर्सल लेते थे, ग्रांड रिहर्सल वो खुद बैठ के ले। 3 दिन तो वो, अगर 10 दिन एक स्किट है जो हम 15 मिनट का कर रहे हैं या 12 मिनट का कर रहे हैं, उसकी 10 दिन रिहर्सल जो है वो एक कुर्सी पे बैठ के खुद लिया करते थे। और फिर जो रात को जब हम होटल में आ रहे हैं तो जो उनका जो प्रोडक्शन स्टाफ होता था वो होटल तक में आके सुनता था। अच्छा। हाँ, उनको अगर कोई बात एंड मोमेंट पे भी ऐसी लगती थी कि नहीं यार ये नहीं चलेगी, या ये हटा दो, कोई नई बात ले आओ। कॉमेडी में एक चीज़ थी जो हम लोग होटल में बैठे हुए थे और वो हमने ही निकाली थी, हमारे एपिसोड से निकली थी और उसका पूरा 1 हफ्ते तक प्रोमो चला था। हम लोग देख रहे थे, ऐसे ही मैं लिखने में लगा हुआ था, तो जूही परमारकर, वो नहीं होता उनका कि नाराज होके चली गई, ये हो गया। और जूही वो थी ना, कुमकुम बनी हुई थी। हाँ, घर में रोजाना पक्के दाल, कुमकुम के चक्कर अब उस चक्कर में तो वो सारा होता। तो वो हम देख रहे हैं एपिसोड, वो उसमें एंकर थी, मैं यूं करके होटल में देख रहा हूँ और कंटेंट लिख रहा हूँ, तो एकदम आया कि ये नाराज होके गई, ये गई, और ये मेरे जहन में आया। मैंने उसी वक्त फौरन एक एपिसोड लिखा नाराजगी का, और फिर हमने डायरेक्टर को बुलाया। मैंने यार ऐसा कहेंगे, नहीं यार ये कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं अपनी डायरेक्शन टीम को बुलाता हूँ, तुम लोग रिहर्सल करना और मैं ऐसे करके बेल बजा दूंगा। डायरेक्शन टीम को पता नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो। अगर डायरेक्शन टीम को समझ में आ गया तो ये स्किट करना। अब वो रिहर्सल हुई, उसने बुलाया, कहने लगे यार इनकी रिहर्सल हो, ये लो। अब वो ना पंकज ने ना, वो अपना डायरेक्टर जो थे, उन्होंने क्या किया कि दौरान रिहर्सल मोबाइल की बेल बजा दी। मोबाइल की बेल बजी, ये नाराज हो गया, यार ये क्या रिहर्सल हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। अब सबके रिएक्शन चेंज होने लगे, बिल्कुल सीरियस इस पे नाराज और सारा नाराज के दौरान जो है ना ये, तो उस पे जो है ना उसने डायरेक्टर ने रिएक्शन देखा ना, उन्होंने बोला ओके टेक करेंगे ये। वो फिर भाई हमने जब वहां पे किया एपिसोड में, अब सुई गिरा उसकी, मतलब जब एपिसोड, ये आपने हाइप बना दी। हाँ, एपिसोड जब हो रहा था तो उस एपिसोड में डायरेक्टर साहब को पता था प्रैंक का। हाँ, वो जो टीम थी उसको पता था, और जो ऑडियंस को संभालते हैं ना, उनमें से एक लड़के को पता था कि ऑडियंस में से कोई उठ के नहीं आए, कुछ नहीं। आप यकीन करें वो एपिसोड मेरे ख्याल में अब शायद डलना शुरू होगा। हाँ, डलना शुरू हो गए। वो एपिसोड जब आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी मोबाइल की घंटी बजती है, तो मैं इसको बोलता हूँ, मैंने बोला ये क्या किया? मैंने यार अपना शो कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और तेरा मोबाइल बज गया, मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकता, तेरे को कॉमेडी का सेंस नहीं है? इस तरीके की मैंने बिल्कुल सीरियस बात की मैंने, और ये चला गया, और मैं चला गया। अब मैं अकेला खड़ा हूँ, अभी अकेला खड़ा, और यहाँ वहाँ सिद्धू और शेखर और सब के साइलेंट, और वो बोले यार अबे तू जा, अबे जाना, ये क्या हो गया, ये मतलब सबके रिएक्शन वगैरह सारा कुछ आगे ना, थोड़ी देर में ये आ जाता। थोड़ी देर बाद में वापस आया, मैंने बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं रहा। मुझे याद पड़ रहा है, मैंने देखा तो वो हमने किया था उस वक्त 2006 में, जो अब कर रहा है। जी, अब ट्रेंड बन गया, अब ये ट्रेंड बन गया। ये बात सही है, मानने वाली बात। तो ये चीज भी हमने 2006 में सबसे पहले की थी कॉमेडी में, ये 2008 में, 8 में, और उसके बाद फिर ये अब जो है हर जगह नाराजगी का फलाना। अब देखिए कुमकुम की एक बात याद आ रही है। कुमकुम हमने तो उस जमाने में स्टार प्लस के ड्रामों की भी बड़ी धूम थी भाई, बड़ी उरूज था। तो वो कुमकुम का एक सीक्वल है जिसमें वो कुमकुम अमीर होती है, वो साड़ियां पहनती है। अब कुमकुम हो गई गरीब, छोटे से घर में आ गए, और एक सीन में आ गई है कि राशन खरीदने के पैसे नहीं है। अच्छा, साड़ी वही महंगी पहनी हुई। अजीब की बात है, वही तो, साड़ी तो चेंज करो, मेकअप तो उतारो। मेकअप भी नहीं उतारते थे, लेकिन वो थे। अच्छा, एक फड्डा वो भी था भप्पा लहरी वाला। वो भप्पा लहरी भी, हाँ भप्पी लहरी, वो सोना जो पूरे बैंक का सोना पहन के आ जाते थे कि आप ही पहन के घूमे। देखिए वो उनकी वो धार्मिक चीज थी वो जो पहनते थे। अच्छा, हाँ, वो सोना उनका तो ठीक ठाक था। मतलब वो कितने का सोना था, कुछ अंदाजा पूछा? नहीं, कभी ऐसा हुआ वो किलो विलो में तो होगा यार। कुछ नहीं, वो उनका था, वो पहनते थे उसको, और उसमें वो लाला भाई ने उनके ऊपर जोक कर दिया था जिसपे वो नाराज हो गए। कौन सा जोक? वो जोक मुझे याद नहीं है, उन्हीं चीजों वजन पे कर दिया। कुछ उन्हीं चीजों में बात की थी, सोने वगैरह पे कोई बात कर दी थी। तो वो उनका अपना धार्मिक कोई मामला थे, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था, फिर वो मामला सेट हो गया था। तो ये होता है वहाँ पे, इसलिए बड़ा सोच समझ के बहुत। लेकिन ये बात हकीकत है कि जैसे यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट गए, माशाल्लाह हम लोग गए, जो भी प्यार मोहब्बत मिली और जो हाइप मिली, नहीं वो तो बनता है आपका, वो तो ऐसी बात है। वो वसीम बदामी वाला फड्डा याद आ रहा है, वो भी स्क्रिप्टेड था या जेन्युइन था? नहीं, वो देखिए
मैं वसीम बदामी को फोन मिलाता हूँ मैं फोन मिलाता हूँ, कोशिश करते हैं वसीम बदामी को लाइन पे ले। नहीं, था जेनवन था। हाँ, लेकिन सुने बाद में वो 2-3 दिन के बाद ही चैनल के जो भी हेड थे, जो भी बड़े थे, उन्होंने सबने बिठा के वो मामला उसी टाइम खत्म करा दिया था। क्या था, आपको हर्ट हो गई थी कोई बात? नहीं, अब वो बात करने की वो जुमलों की कुछ गलत फहमी हो गई थी। तो बाज़ औक़ात होता है ना, क्योंकि माशाल्लाह उसमें उमर भाई भी थे, वसीम भाई भी थे और हम लोग सारे, और वो उसमें सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए, तो क्रिकेटर बैठे हुए, तो वो कुछ जुमलों का हो गया था, तो वो समझे कि कुछ गलत फहमी का शिकार हो गए थे, तो बाद में वो सारा क्लियर हो गया था। उस वक्त गलत फहमी हो गई थी जुमलों की। बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत अच्छा आदमी ये बात तो है। वसीम बदामी बहुत नाइस आदमी है, और अल्लाह आपका भला करे। जैसे मैंने बताया, एक दिन तो मैं बगैर बताया आ गए मेरे पास, और आके पट्टी चट्टी खेल रहा है मेरे पास, और वो एंजॉय करने वाला आदमी है, दिलदार आदमी। आप जिस दिन आए हमें भी फोन कर देना। बट ठीक है, पीछे से आपको बता देंगे, कमरे में बंद कर दूंगा आपको। वसीम भाई WWE बहुत प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। और वो बंदा खुद भी विटी है, उसको सेंस है कॉमेडी। मैं अभी एक बात और बताऊं, अब मुझे वो बात याद आ गई, बहादुराबाद में उसी दौरान जब ये मामला ठीक हो गए थे और हम वो शो कर रहे थे दोबारा से, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया बहादुराबाद में एक रेस्टोरेंट में, तो फैमिली खाना खा रही थी, और वहीं वसीम भाई भी अपनी फैमिली को लेके आ गए। वहाँ फट्टा हो गया? अरे नहीं उठा के यार, तुम हर जगह फट्टा कराने में लगे। आप यकीन करें, वहाँ भी क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ था, जैसे ही वसीम भाई चढ़े हैं किस पे? कुर्सी में। तुम पूरा क्लियर बताओ। क्लियर क्यों नहीं करते वरना बाद में ये छोटे छोटे क्लिप भी चल रहे होंगे। जैसे ही उस हॉल में वो खाना खाने के लिए आए, उन्होंने मेरे को देखा, तो उस टाइम भी वो आए, मेरे से मिले, और वहाँ पे गले मिले मेरे से। तो उस टाइम भी ऑडियंस ने देखा, ऐसा नहीं सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। अच्छी बात है। इंडिया ने आपको पैसा ज्यादा दिया या शोहरत ज्यादा दी? दोनों चीज़ें, और लाजमी बात है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी हमारी शोहरत है सब उधर ही से है, और माशाल्लाह हकीकत है, नो डाउट आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में शोज़ किए, लाइव फिल्में की वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा हमारी जोड़ी वहाँ गई है, यानी फिल्में। फिर राजीव गांधी अवार्ड में माशाल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट हाई प्रोफाइल काम किए। आपने एक फिल्म थी जो शायद आई गेस फ्लॉप हो गई थी, उसमें कुश्ती फिल्म वो, लेकिन उसमें कास्ट बहुत बड़ी थी, सब कुछ थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उसका डबिंग का टाइम आया ना, तो 2008 वाला मामला उठ गया, ताज वाला। ठीक है, आप नहीं जा पाए? तो वो उसकी डबिंग रह गई थी। उसकी जब डबिंग रह गई, तो उसके बाद थोड़े प्रॉब्लम ये हुए थे कि वो भी 3 साल के लिए रास्ता बंद हो गया था। पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ काम नहीं कर रहे थे जब ये 2008 वाला मामला हुआ था, तो डबिंग उसकी नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने जो है ना उस फिल्म में से हमारे सीन जो है ना कम कर दिया, लेकिन थे। द ग्रेट खली की फिल्म है वो, राजपाल यादव है, और ग्रेट खली है, ग्रेट खली से बहुत हमारा मजाक था, बहुत राजपाल से था, ओमपुरी जी तो मजाक में चांटा। अरे भाई, मैं उसका हाथ पकड़ता था, मैं कहता था भाई तुम तो पार्ट टाइम तंदूर पे रोटियां भी लगा लिया करो। तो इसको बोलते थे अबे यार ये क्या कह रहा है, इसको बना कर यार, ये क्या है, क्योंकि हम दोनों बटे हुए थे ना, ये राजपाल की तरफ था, मैं खली की तरफ था, तो मैं कुछ ना कुछ जुमले छोड़ दिया करता था, तो ये होता था। तो वो जो बेचारे चलते थे उनकी वो भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो है एक जेन्युइन। तो मैं बाज़-औक़ात कहता था कि भाई ये घुटनों की ना, तो मैंने बोला यार कुछ ग्रीस व्रीस लगा लो, फंस के चल रहे हो। तो वो कहते अबे वो साइड में सही चला कर। तो बड़ी माइंड कर जाते। नहीं ऐसी तफरी लेते। 2 शेड्यूल हुए थे तमिलनाडु में, उस पिक्चर तमिलनाडु शेड्यूल हुए थे तमिलनाडु में। ये अगर पैसों की कंपैरिजन पूछूं, शो में ज्यादा मिलता है या फिल्म में? सर शो में जो आप लोगों की एक यूनिट पैसा था या अलग अलग लेते थे? नहीं, जो भी पैसे मिल रहे उसमें से हाफ होते थे। ये हमारी जोड़ी जैसे भी आप देंगे हाफ होगा। सर मैंने तो अपनी जिंदगी आपको लिख के दे दी। ये देखे यार, खुदा की कसम, ये है असल बात। तो ये मेरा बटवा ले जाए, चलाएं एटीएम कार्ड हमारे। नहीं ये तो बात यार, क्या बात हो रही थी? मैं पैसों पे बात हो रही थी जो घुमाया इन्होंने। वही 1 यूनिट पे बात हो रही थी। 50-50 होता है। 50-50 है। सबसे बड़ी पेमेंट बता दे इंडिया से जो उठाई हो, हाईएस्ट पेमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्राइवेट शो की उठाई थी सर। हाँ, कितने डॉलर? हाईएस्ट पेमेंट वो मिली थी, उठाई नहीं थी। अच्छा, यूं उठा के रख ली। वो एक शो था, उसकी हाईएस्ट पेमेंट उठाई थी, अगर मेरे को याद आ जाए तो। ये इनकम टैक्स वाले भी देख रहे हैं शो। हम लोग फाइलर हैं भाई। शुरू से सब कुछ जो है ना इनकम टैक्स में शो है अपना। पेमेंट पता है, इसी वजह से ये वीजा वगैरह लगते हैं।
और इसी वजह से एक मैं बस माशाल्लाह बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 सर 7 से 8 हज़ार डॉलर थी। $8,000 एक शो? उस वक्त। हाँ एक शो की नहीं, ये अभी रिसेंटली बात थी जब ये काम बंद हुआ है ना, 2016 में या 15 में बंद हुआ, उससे पहले की बात। और 2012 लाफ्टर की चैलेंज बात। में भी माशाल्लाह हाईएस्ट पेमेंट पे थे। और जब जीते लाफ्टर चैलेंज का महायुद्ध हमारी जोड़ी जीती, उसके बाद से फिर माशाल्लाह जो हमारी वो सिलसिला था, फिर ठकाठक पूरी दुनिया में उसके पेमेंट। बाद तो होस्टिंग भी शोज की वहाँ हाँ, पेमेंट माशाल्लाह। फॉरेन मिल जाती थी? नहीं ये बात तो ये हकीकत, थी नो सर, डाउट। हकीकत है सर, 1 रुपया भी नहीं रुका हुआ वहाँ। काम का तो मजा जो है ना, हकीकत है वहीं का। पहली गाड़ी कौन सी ली आप लोगों ने मैंने आल्टो ली थी सर। इंडिया से आने के बाद? हाँ इंडिया से आने के इंडिया से जाने से पहले बाद। उससे पहले तो सुजुकी 50 थी अपने पास। 50 हाँ, पड़ 2 स्ट्रोक 23 रुपए लीटर पेट्रोल, 23 2 रुपए का ऑयल, 2 रुपए का 25 रुपए में पूरे कराची में कहीं भी जाओ। हाँ 200-300 रुपए का जो भी शो किया पकड़ लिया। कहीं से 300 आ रहे हैं, कहीं से 200 आ रहे हैं, कहीं से 400 आ रहे हैं। भाई वाह, क्या 300 रुपए से $7,000, ये भी दिन दिखाए अल्लाह ने, क्या बात है भाई। और पेट्रोल सबके रेट बता दिए, पेट्रोल के भी रेट। और आजकल का लड़का तो यूं टंकी हिला के अंदाजा लगा लेता कहाँ तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी, क्योंकि 2 स्टॉक में पेट्रोल भी वहीं डलता था, ऑयल भी वहीं 2 रुपए का ऑयल डलता था। अजीब सी बात है यार, राखी कसम। आपकी पहली गाड़ी? मैंने होंडा सिटी ली थी। होंडा सिटी? Honda चूहा? City। हाँ नहीं चूहा नहीं, फिर वो चूहा तो साथ में था, तो इसलिए मैंने जरा अच्छी वाली ले ली थी। तो मैंने जरा सही बात, वो जो कामयाब शेप था, बेहतरीन कामयाब शेफ था। बिल्कुल बिल्कुल, बनती भी है, सूट भी करती है। मैंने 2008 में ली थी, इसने 2007 में ले ली थी। नहीं, इंडिया के आने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, भाई की पर्सनैलिटी पे 4 चांद लग गए। ये चीज लोगों ने बोली आपको कि यार एक आई थी, एक चार्म आ गया। देखिए कुछ लोगों में आ जाता है, थोड़ी सी भी वो मामला हो ना यार, मजा खुशहाली चेहरे पे ही आ जाती है। वाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े गुड लुक हो गए यार, बड़े जबरदस्त है। तो वो माशाल्लाह अली भाई में आ गई थी। और आप बताएं, मैं क्या बताऊंगा, खाने में क्या पसंद है? यार इससे पूछो खाने की बातें आप हैं? कुछ रैपिड फायर सवाल है, कुछ रैपिड फायर मैंने बड़े अच्छे निकाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह आपका भला करे, वो रैपिड फायर सवाल है। एक आपसे करूंगा, एक आपसे करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया है? ठीक है। फेवरेट कार आपकी आज तक, जो भी फेवरेट हो यार, ये गाड़ी? मर्सिडीज। अच्छा जी, आपका हो गया है फेवरेट फूड, खाने में क्या पसंद? यार खाने में कुछ भी मिल जाए मैं खा लेता हूँ। फेवरेट डेस्टिनेशन? नहीं भी मिले तो साबरी के सामने बैठ जाता है, कहता है दे दो जो भी है। फेवरेट डेस्टिनेशन? मुल्क? इंडिया। बिल्कुल, आए हाय, बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बतें मिली, और अब तक मिलती हैं व्हाट्सएप पे जो अदाकार वहां से, शक्ति कपूर साहब, राजपाल, और जितने शक्ति से थोड़ा सा कम रहे, सब बेहतरीन भाई, सही बहुत बंदा मोहब्बत करने वाले लोग। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन यार, अभी फेवरेट हीरोइन क्या बताएं आपको, सभी फेवरेट हैं। एक बता देना। शर्मिला टेगोर, माधुरी दीक्षित बोल दो। अभी फिल्में बहुत कम कर दी, एक जो भी थी, जब भी थी, दोनों में से चली गई ना, इंडिया पाकिस्तान में से। बाबरा शरीफ? नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, इससे अंदाजा हो ये कितना पुराना है। जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने तो सबको। फेवरेट हीरो आप बता दें। यहाँ वहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों खान। क्या बात है। दूसरी शादी का क्या इरादा? एक ही काफी है। अच्छा, इससे पूछा है क्योंकि आपने तो की दी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहली होनी भी, दूसरी का कहाँ से सोचा? पहली क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या मामला है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई अली हसन क्यों शादी नहीं कर रहा? आपने नहीं समझाया? बहुत समझाया, बोल रहे हैं यार, सुना है बच्चे हो जाते हैं। जब समझ में नहीं आ रहा तो आदमी क्या करेगा? अजीब बात है यार, जेन्युइनली यार, मुझे ये बात समझ, क्यों नहीं शादी कर रहा? भाई ये सलमान भाई से मेरी लगी हुई है कि ये नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। ये हमारी उसी टाइम लगी थी, राजीव गांधी अवार्ड के टाइम पे। अच्छा, आप जब करोगे मैं ही शादी उस वक्त ही करूंगा। तो ये हमारा आपस में चल रहा है। अच्छा, उनके लिए देखिए, अभी किसी अपना बॉलीवुड एक्टर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि सलमान खान जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं है, अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है। हाँ, वो नहीं करेगा। नहीं करेंगे ना, तो बच्ची के ये भी नहीं करेगा। सियासी बयान हो, अभी इतना भी बददिल ना करो मुझे। नहीं 60 का तो हो गया है, देखिए ना। जी। और मैं समझता हूँ 10, जो भी जाहिर है एक एवरेज एज तो हो गई है ना, जो जिंदगी है। जो शादी नहीं करते ना, उनको हो सकता है दुआएं भी होंगी, जहाँ जिंदगी भर खुश रहे। ये अपनी तरफ से हीरो बना हुआ है।
वरना वो तो टेंशन में मर जाता है ना यार, इसका ये लाना, इसका ये करना, इसका ये, बीवी ने वापसी में कहा था ये लाना वरना घर नहीं वो जिसकी 2 है ना, हाँ तो ऊपर गया, हाँ उन्होंने कहा यार इसको पहले आगे लाओ, ये तो जहन्नम नीचे देख के आया। तो अब मुझे ये बताए ऐसी बातें नहीं करनी, नहीं करनी है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। और जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियां बहुत निभाई, और वालिद साहब वालदा के जाने के बाद तो अब इंशाल्लाह ताला सिलसिला सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल। क्या लड़की की उम्र क्या होगी? बिल्कुल, अभी तो एक जगह भेजा भी था, वहां से मार के निकाल दिया, क्योंकि वो लड़की की माँ कह रही है पहले ये मुझे भी देखने आया था। अब एक्चुअल उम्र पता लग गई इसकी। हाथ में हाथ मेरे से। यार यकीन कर, पहले मुझे भी देखने आया। नहीं, तो पिटाई बनती थी। देखो ये तो जस्ट फॉर एक जोक है, जो मैंने बोला चलो ये टाइमिंग से आ रहा है तो निकाल। नहीं, मर्द की उम्र उतनी होती है जितना वो महसूस करता है। क्या बात, वो महसूस करेंगे वो उम्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इधर देख के मुझे खुशी होती है कि हाँ अभी भी थोड़ा कमी हूँ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है अली भाई कि कोई पुराना इश्क जो नहीं मिला, खून से चिट्ठी लिखना और बाद में पता चले कोई परिंदे का खून था या कोई मुर्गी का खून था, अरे नहीं भाई, पागल बना के चिट्ठी उट्ठी लिखना, कोई ऐसा चक्कर और वो मिली नहीं। ईमानदारी की बात है, 5 वक्त का शरीफ लड़का हूँ मैं, आज तक नहीं पकड़ा गया। नमाजी परहेजी आदमी है, नमाज से परहेज बताया ना उसने, आज तक नहीं पकड़ा गया। ये फ्लो में निकल गया वो। हाँ, फ्लो में निकल गया। अच्छा, कोई ऐसा शो जिसमें लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग मिले हो और बिल्कुल फ्लॉप, आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया यार, ये तो बस निकलो यार यहाँ से, फारिक, और अवाम ने भी बोला चलो नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है माँ बाप की दुआ। भाई बदतमीज ऑडियंस तो मिल जाती है ना। नहीं, प्यार मिला, मोहब्बतें मिली। कुछ ऑडियंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो बिल्कुल सीरियस, जैसे ऑफिसर टाइप लोग, खानदान के जनाजे याद करके बैठे, बिल्कुल बैठे कड़क होके, तो वो भी होता है। लेकिन उनकी भी क्या होता है, सिर्फ ये एक होता है ना स्माइलिंग के, वो बहुत है। तो 1-2 शो ऐसे, लेकिन हकीकत है कि हकीकत में कौन सा वाकया है शो का बता? वो शो का वाकया है, कराची का ही वाकया है। एक शादी का शो था माइयों का। हाँ, तो मैं और अली हसन बाकायदा लोग बैठे हुए हैं और ऑडियंस बैठी हुई है और हम दोनों कॉमेडी कर रहे हैं और कोई ज़रा सा भी नहीं हिल रहा। अब असल में बात क्या होता है कि जब आपको जब तजुर्बा हो जाता है ना, असल में हम दोनों में क्वालिटी एक ही है, मैं इसकी खुद तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन खैर लोगों को भी पता है इसका। हम दोनों जो है ना अपनी एनर्जी को जो है ना, कहीं भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम अपना काम वही करते हैं जो हमने करना है। मिसाल के तौर पे अगर पब्लिक, ठीक है, आवाम के रिएक्ट से कोई ताल्लुक जी। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हम एंट्री करते हैं 30 से 40 मिनट की, एक दफ़ा हम मेलबर्न में कर रहे थे, वो शो था राजू श्रीवास्तव के साथ, दुनिया से चले गए वो। अच्छा, हाँ, जी मेलबर्न में था। मेरे फ्रेंड्स में अक्सर वो कमेंट करते थे वेरीफाइड आईडी से। नहीं, राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छा आदमी, उनके साथ हमने वर्ल्ड वाइड टूर बहुत किए, सिंगापुर उनके साथ शो किया है, ऑस्ट्रेलिया। आर्टिस्ट भी अच्छा, बहुत इंसान भी बहुत अच्छे, इंसान भी बहुत। सुनील पाल तो इतनी अच्छी करता था स्टैंड अप, वो कमाल है। सुनील पाल, एहसान कुरैशी, कपिल शर्मा, चंदन परमाकर, भारती, सब बहुत इतनी बेहतरीन ऑडियंस थी वो कि वो जो 40 मिनट की एंट्री थी ना, वो 1 घंटा 10 मिनट की हो गई। बातें हमने वही की थी, लेकिन वो जो उनके लाफ्टर्स, एक्ट, रिएक्ट हमारा जो आ रहा था, जो उनकी क्लैप्स आ रही थी ना, उससे वो एंट्री बढ़ गई। तो कहीं ऑडियंस ऐसी भी होती है, कहीं ऐसी भी होती है जो देख ही नहीं रही। हम अपना वाकया बता रहे हैं। हम जब एंट्री करते थे, मेरे साथ लड़का होता था, अब इत्तेफाक देखें, वो पहले 5 मिनट 10 मिनट करता था, उसके बाद मुझे बुलाता था। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, आप लोगों में से आप दोनों साथ जाते हैं, ठीक है। हमारी वो ऐसे होती थी, वो करता था, उसके बाद मेरी एंट्री होती थी। मैं अब अंदाजा लगाया, मेरी एंट्री हो रही है, ये मेरा कदम आ रहा है स्टेज पे और ढक्कन खुल गया खाने के। ये अब मुझे पता है कौन छूटेगा यार। आज ये बिल्कुल खाने पे याद आ गई, दिल्ली में शो, ठीक है ना, अपना वो सलमान खान के साथ कौन हीरोइन थी पिक्चर में, वीर में, वो जरीन खान और प्रीति जिंटा, 2 थी। जरीन खान जो है ना, उसमें प्रीति जिंटा वगैरह, बहुत बड़ा शो था, कॉर्पोरेट इवेंट था वो। अब आप यकीन करें कि जैसे ही उसने अनाउंस किया इरफान मलिक और अली हसन, और जैसे हम स्टेज पे गए और आपकी वाली बात, खाने के ढक्कन खुल गए। तो फिर हम दोनों माइक पे नहीं गए, हम दोनों सीधा खाने पे गए, चला यार वहीं से खाते हैं। ये
टाइमिंग थी, आया यूं गया, उन्होंने खाना शुरू किया तो माइक पे नहीं गए, हमने बोला आ चल वहां से भेज देता हूं। आप यकीन करेंगे कि वो मैंने उसके बाद वो फिर जब खाना वाना हो गया तो हमने उनको बोला, मैंने बोला भाई अब जो है ना जब पब्लिक बैठ जाएगी उसके बाद एंट्री करेंगे हम। अच्छा एक तो वो एक और वाकया मुझे याद आ गया, नागपुर में शो था। नागपुर, हाँ, प्राची देसाई एक एक्ट्रेस हैं। यस यस यस, बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी उनकी, उसके साथ अपना इमरान हाशमी के साथ। इमरान हाशमी के साथ, वो इमरान हाशमी और इसमें वो भी और थी, वो हिना, वो जो बड़ा फेमस ऐड करता चलूं, इमरान हाशमी बहुत मेहनती आर्टिस्ट, बहुत मेहनती है, डायलॉग कम होते हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। इमरान हाशमी का जो मुझे पता चला है बहुत मेहनती आर्टिस्ट है, भूखा प्यासा जाता है, सीन में खाता पीता। बिल्कुल बिल्कुल। नागपुर में जब हम एंट्री करके बाहर आए ना, जैसे ही टेक्निकल काम उसका बहुत यार मैं अपना आइटम कर रहा हूँ, उससे पहले करके लाफ्टर मेरे को ही करवा। नहीं, राइटरों को पता चले ना कि इस फिल्म में इमरान हाशमी है, तो फिर वो ज्यादातर जो होते हैं ना सिचुएशन लिखते हैं, डायलॉग नहीं लिखते। सर मैं आपको वो कोई पाकिस्तानी अंग्रेज से मिला, उसने कहा अंग्रेज ने हमारी फिल्में तो बहुत महंगी बनती हैं, तो पाकिस्तानी ने कहा पे कहाँ महंगी बनती है, एक ही सोफे पे शुरू होती है वही खत्म हो जाती है। अब जिसने जो देखी है अब क्या कह सकता है बंदा। अब वो प्राची देसाई वाला मैं वाकया बता रहा था आपको, तो जब उसमें जैसे हम एंट्री करके आए हैं ना, हाँ। आप यकीन करेंगे कि वो ऐसे आके ना, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, आप यकीन करें वो खड़ी हो गई, खड़ी होकर उन्होंने इतनी तारीफ की, कहेंगे प्राची देसाई, हाँ कहेंगे इरफान भाई, अली भाई, मैंने बहुत मतलब कॉमेडी देखी है, लेकिन आप लोग जो अभी स्टेज पे मेहनत करके आए ना, यकीन करें उसने इतना अप्रिशिएट किया कि हम दोनों, क्योंकि जैसे ही वो आगे खड़ी हुई तो हम भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, उसने बहुत तारीफ की। सही। आप यकीन करेंगे, मैं अगर दोनों देशों की बात करूं ना भाई, दिलों में कुछ भी नहीं है, नहीं है बेशक, वो हमें देखना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। देखिए एक बात मेरी बल्कि जहन नशीन कर लीजिए, और ये बड़ी मशहूर बात है, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। हाँ। जब हम वहाँ काम करते थे ना लाफ्टर चैलेंज में, तो एपिसोड्स यहाँ पर कराची में एक जगह है जूना मार्केट, यहाँ पे 4 सिनेमा हुआ करते थे एक ज़माने में, उसके मालिक थे हिंदू। वो 1970 में माइग्रेट करके हिंदुस्तान चले गए थे यहाँ से। उन्होंने बाकायदा लाफ्टर चैलेंज के टाइम पे मेरी और अली हसन की अपने घर पे दावत की। सही है। होटल पे किसी को भेजा, दावत की, और बाकायदा घर पे बुलाया। कहेंगे आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया कि मैं भी कराची का पैदाइशी हूँ, और जब मैंने आप दोनों को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसने घर के अंदर जो है ना एक सोफ़ा लगाया हुआ था, एक कमरे में सोफ़ा लगाया हुआ था। कहेंगे इस सोफ़े पे बैठता हूँ मैं ठीक रात को 9 बजे जब लाफ्टर चैलेंज शुरू होता है, और 10 बजे उठता हूँ। शौक से देखते। और एक दफा जॉनी भाई ने हमारी दावत करी, जॉनी लीवर साहब, ओह क्या आदमी है, क्या वाकया सुना था भाई। हम चले गए 14वां फ्लोर, जैसे लिफ्ट से निकले ना तो सामने कार्टूनों की तस्वीरें। अब वो दरवाजा उन्होंने खोला, कहने लगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने नहीं, ये तस्वीरें लगी थी, हम समझ गए आप ही का घर है। तो यूं देखने लगे, कहने लगे अच्छा चप्पलें वप्पले उतारो। मैंने कुछ और भी इंतजाम है क्या? कह रहे नहीं भाई हमारे यहाँ जूते वूते बाहर होते। मैंने देखो गायब ना हो जाए। इनने बोला भाई अपने मुल्क में नहीं है, इधर आ जाए अंदर। तो आप अंदर चले गए। अंदर गए ना तो एक काली सी एक खातून जाने लगी, तो मैंने भाभी अस्सलाम वालेकुम। कह रहा है भाई भाभी नहीं है, नौकरानी है। मैंने भूल रही थी, भाई इसको रोको, ये क्या मेरे लिए आया क्या? फिर एक वो बच्चा जाने लगा। मैंने अरे मैंने बेटा आपका? कह लगा भाई उसी का बेटा है, मेरा नहीं। और जॉनी भाई भी ना पाकिस्तानी कॉमेडियंस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उस दिन हम घर में जब बैठे हुए थे तो उन्हें नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे कह लेंगे यार वो आपके एक आर्टिस्ट होते थे, बड़े घुंघरू वाले बाल होते थे, और वो स्टेज पे आके लियाकत सोल्जर। हाँ, तो मैंने बोला मैं लियाकत सोल्जर की बात करें, कह लेंगे हाँ यार मैं नाम भूल गया था। तो लियाकत भाई असल में दुनिया से जा चुके थे 2011 में, ये उसके बाद की मुलाकात। और पूरा घर क्रिस्टल का बना हुआ है माशाल्लाह, वाइट, जॉनी भाई का। तो मैं उनको कहने लगा, मैंने आपको तो कहीं से भी देखा जा सकता है। यार जॉनी लीवर ग्रेट आदमी है, बहुत। और आप यकीन करें 2016 में मुझे एक वो उन्होंने वीडियो बाइट भेजा था मेरे प्रैंक का, तारीफ। अब उन्होंने इतनी ज्यादा कर दी कि मैंने कहा यार ये बंदा कितना ग्रेट है, बहुत ग्रेट, कितना ग्रेट है यार। मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ के जो राजपाल यादव है, बहुत सारे जितने आर्टिस्ट, शक्ति कपूर साहब हैं, राजपाल यादव सबके साथ काम किया, जो काम किया है, जो फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी और सारी। मैं कह रहा हूँ राजपाल यादव अगर देख रहे हैं ना, कमाल है सर। इतनी तारीफ की जाए कम है भाई, बहुत बड़ा फैन। राजपाल यादव भाई के बारे में एक बात कहूंगा कि
इतना अप्रिशिएट किया हम दोनों को कि हमारे जो कॉमेडी है ना उसके ऊपर उन्होंने टिकटॉक बनाई। हाँ, और वो मेरे को मोबाइल पे व्हाट्सअप की, कहला मैंने तुम्हारी कॉमेडी पे टिकटॉक बनाई है। क्या अब ये बताइए कितने बड़े ऑनर की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, हकीकत है। नो, आप लोगों का फेवरेट कॉमेडियन एक करके मैं देखिए सीधी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन बात है, उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ बात यही है, बिल्कुल यही है, क्योंकि सदी देखिए सब जो है ना, सुनिए सदी समेटी है ना किसी ने, तो जितने भी आर्टिस्ट इस एरा में आपको नजर आ रहे हैं, वो इरफान मलिक हो, वो अली हसन हो, वो शकील भाई हो, वो कपिल शर्मा हो, सुने वो सलीम भाई हो, कपिल शर्मा हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये हम इनके ड्रामों में से थिएटर से उमर शरीफ साहब के साथ खड़ा ही होना जो है ना, वो एक बहुत बड़े एजाज की बात होती थी। क्या उमर शरीफ साहब के साथ खड़े हुए आप, बात उमर भाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एंट्री कर रहे हैं, कोई डायलॉग भी नहीं है, लेकिन आप खड़े में बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। शेयर कर रहे हैं आप, उनके साथ बाहर के टूर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट टूर जो था अमेरिका वाला, वो मैंने और अली हसन ने, हमने आखिरी टाइम उनके साथ गुजारा है। तो और वो यकीन करें, आप यकीन करें कि उमर भाई ये कहते थे घर पे, उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो इन दोनों के लिए ना 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, ये कभी भी आ सकते हैं। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और लास्ट टाइम जब साथ ही थे तो वो तो फिर सारा ही था। फिर लास्ट जो शो किया है शिकागो का, छतें फाड़ दी भाई उस बंदे ने, क्या कॉमेडी। आप यकीन करें वो आखिरी शो है उनका शिकागो का, और मैं और अली हसन जो है ना बाहर सीढ़ी पे बैठे हुए, और हमें सब मालूमात है कि वो जो हीरा की डेथ हुई थी, जब शिकागो वाला शो लेकिन उनको नहीं पता था बेटी की डेथ हो गई थी। लेकिन अच्छा वो मूवमेंट क्या था, वो जरा शेयर करें। आप लोगों को किसने बता दिया था? नहीं हम तो वहीं थे ना सर। किसने बताया था? वो तो फोन आ गया था ना वहाँ। अच्छा, हाँ, वो फोन उनको नहीं पता था। हाँ उनको नहीं मालूम, उमर भाई को नहीं मालूम, उमर भाई को नहीं मालूम था। अच्छा ये फोन आया है 4 बजे, वहाँ के शाम के 4 बज रहे थे, यहाँ शायद रात के 2 या 3 बजे होंगे। तो हम शिकागो में थे और शो की तैयारी कर रहे थे, और 8 बजे जो है हमारा शो ऑन था। तो बस वो ये खबर आ गई थी, लेकिन उमर भाई को नहीं दी। और वो शो उमर भाई का आखिरी शो था, और उमर भाई जब अंदर परफॉर्म कर रहे थे ना, और मैं और अली हसन बाहर सीढ़ी पे बैठे हुए थे, ज़ेबा आपा बैठी हुई थी, नईमा आपा बैठी हुई थी, और जरीन भाभी बैठी हुई थी। तो मैंने इसको अली हसन को बोला, मैंने बोला यार ऐसा नहीं लग रहा आज हॉल की छत फट जाएगी, इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी। वही उमर शरीफ जो पहले एरा में, उमर भाई को थोड़ी पता था कि ये उनका आखिरी शो होगा। उसके बाद कोरोना आ गया था, फिर वो जो डिज़ास्टर हुआ साहबजादी का, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद आपको पता है वो बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, वो टूट गए। हाँ, टूट गए, खत्म हो गया, वो टूट गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नजर आता था। बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे साहबजादी से। भाई इंतकाल से पहले वहीं पे जब हम थे वहाँ पर, तो फ़ोन आता था तो बात करते थे। हम गाड़ी में बैठे हुए, उमर भाई बैठे हुए बात कर रहे हैं, और वो उसको फेवरेट स्टेज ड्रामा जो आप लोगों का ही है। हाँ। और आपका फेवरेट हो? मेरा तो दूल्हा 2002 2002, जहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। क्या बात है। वो तो मैं उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप जाते थे इधर उधर? लोग तो नहीं देखिए एक और बताऊं, एक और चीज बताऊं। हालांकि उसमें आपकी एंट्री थी। जी कोई आप थ्रू आउट पूरे शो में नहीं थे, लेकिन ऐसे रजिस्टर्ड हुए आप। हाँ। कि वो आज तक याद है, और हम डिस्कस बस वो ड्रामा जब पहले ही दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था शुरू से ही ना। तो ये अगर विंग है तो मैं इधर अपना ड्रेस पहन के खड़ा हुआ हूँ, बेड मेरे हाथ में है। तो उमर भाई को उधर से, उमर भाई उस विंग से आते थे, तो मैं जैसी, उमर भाई को नहीं पता था कि ये क्या करेगा। उस टाइम मेरे बाल बहुत बड़े होते थे, बड़े बाल होते थे। तो मैंने कुछ आइडिया सोचा कि यार इसको ऐसा क्या करें कि हम इंटर हों और लाफ्टर आ जाए। तो मैंने क्या किया कि वो मेकअप मैन से डिस्कस की। मैंने यार अगर ये मेरे बाल खड़े हो जाएं, उसमें मेरे बाल खड़े हुए सारे। ये आपका मशवरा था? ये मेरा अपना आइडिया था, लेकिन मैं किसी से इंस्पायर था इस मामले में। मैंने जिम कैरी की एक फिल्म देखी थी। अब मैं आपको वाकया बताता हूँ, होता है ना, जिम कैरी की मैंने एक फिल्म देखी। तो जिम कैरी के ये दिखाया कि अच्छा कॉमेडियन था। जिम कैरी को कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती। जिम कैरी एक दिन रात को सो रहा होता है, तो उसके ख्वाब में ना लड़की आती है। हाँ नहीं सुना, लड़की आती है, और वो जैसे ही वो लड़की उसको किस करती है और उसकी आंख खुल जाती है, तो जिम कैरी के बाल खड़े हो जाते हैं। तो मेरे जहन में वो आइडिया था। तो मैंने बोला कि मैंने उससे डिस्कस की। तो मैंने बोला यार वो कह लगा इरफान भाई, वो ये जो ना एक वो आता है बाल कड़क हो जाते हैं, जेल। हाँ जेल है, या वो होता है स्प्रे, तो वो कल आप लेके आइएगा। मैंने अच्छा ठीक है। मैं अपने पैसों से लेके गया। मैं गया इधर जेंट्स का मेकअप मैन
जो मेकअप रूम था उसके अंदर उन्होंने मेरा मेकअप किया, मेरे बाल बाल खड़े कर दिया। अब उमर भाई को नहीं पता कि ये यहाँ से क्या करके आएगा। उमर भाई तो वही समझ रहा है इरफान मलिक ने टी शर्ट पहनी हुई है क्रिकेट की और वो बल्ला लेके हाथ में आएगा। तो जैसे ही मैं इधर से इन हुआ, उधर से उमर भाई चाय का कप हाथ में लेके आते। तो जैसे ही उमर भाई पहले ही दिन, अच्छा उन्होंने पहली दफा देखा? हाँ, उन्होंने मेरे बाल खड़े देखे ना, उससे पहले तो रिहर्सल वगैरह, जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उनकी हंसी निकल गई। उमर भाई ने फिर उस पर जो लाफ्टर लेना शुरू किया, फिर मेरे को जो ना, अच्छा उमर भाई को हम क्या करते थे कि थिएटर पे जब काम करते थे ना, उमर भाई आंखों से चलाते थे। कहीं भी ना कोई भी सीन चेंज होना होता तो अब मेरे साथ जब सिचुएशन करते थे तो मुझे कहते थे एक दफ़ा फिर बोल, ऐसे हल्के से बोलते थे, ऑडियंस को पता नहीं था, तो मैं उसको दोबारा बोलता था, एक दफ़ा फिर बोल, फिर मैं तिबारा बोलते, फिर एक लगाते थे। मेरे को ना बहुत बड़ा लाफ्टर आता था। ये सब कुछ हुआ जब वो सीन खत्म होने लगा, वो जैसे विंग से निकलने लगा, विंग की तरफ जाने लगे, तो उसमें वो कहते थे चलो भाई चलो सब घर में चलो। तो मेरे को आज भी याद है कि मेरे पीछे तो उमर भाई, पहला ही दिन था वो, तो उमर भाई ने ऐसे करके मेरे को स्टेज पे बोला तूने बहुत अच्छा किया। मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। फिर डेली का मामूल होता था उमर भाई का, वो कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, एक्सटेम्पोर चलता था। और दूल्हा 2002 की एक क्वालिटी ये थी कि उसमें जो वीडियो में एक सिचुएशन और हिट हुई थी, दिमाग चल लिया भाई तेरा, दिमाग चल लिया भाई तेरा। आप यकीन करेंगे उससे पहले उसके 15 शो हो चुके थे, लेकिन वो जो दिमाग चल लिया वाली बात थी ना, वो सिर्फ वीडियो में हुई। दिमाग चल लिया भाई तेरा भी दिमाग चल लिया, चल लिया भाई। सलीम भाई इंटर होते थे, अबे तेरा भी दिमाग चल रहा है, कंटिन्यूटी हो गई। और बातों का लाफ्टर लेने के लिए कुछ किसी से पूछते थे ना, वो बोलता था कि नहीं, हाँ कह देते तो क्लैप आ जाती, तो चलो तो वो भी स्टेज पे कह दिया करते थे। कितनी ऑडियंस थी? फुल था उमर भाई के टाइम पे जो है ना, उमर भाई का तो नाम ही काफी था, जिसकी 1000 या 1100 की कैपेसिटी, क्योंकि मैंने देखा आगे कुर्सियां भी लगी हुई होती थी, वो जो गड्ढा है ना उसको भर के, उसको टेबल लगा के उस पे भी कुर्सियां, कम से कम वो कैपेसिटी 1400 की हो जाती थी। और मैंने लाठी चार्ज होते हुए देखा आर्ट्स काउंसिल के बाहर उमर भाई के ड्रामे पे। ये जी तो ओपन एयर की बात कर रहा हूँ, जब मैं आया हूँ। जब जिस टाइम में मैं इनके ड्रामे देखा करता था, 22 रुपये और 33 रुपये की गैलरी होती थी, उस टाइम भी यही हाल होता था। उमर भाई का तो नाम ही काफी था। उस वक्त दूल्हा 2002 ड्रामे में क्या टिकट थी पैसे? वो अपना अब मेरे ख्याल में सबसे आगे के 2000 3000 नहीं, ज्यादा है उस टाइम। मेरे ख्याल में 1000 रुपये टिकट होगा, 1000 500 300 उस वक्त का। तो उस वक्त जो है ना, वो एक शो भी अगर 2.5 लाख का लग जाता तो बहुत बड़ी बात होती। जाहिर है 2002 की बात। हाँ 2002 की बात बहुत बड़ी बात होती थी। और उसके 15 शो, अली भाई मुझे, हाँ आप कंप्लीट करें। 15 शो में आप यकीन करें प्रोड्यूसर बड़ा हैप्पी होता था। क्या बात है, बिल्कुल बनता है। मुझे पता है क्या याद आ रहा है आपको देख के, अभी जो आप, मुझे तेरे नाम याद आ रहा है। वेरी गुड, क्या अच्छा काम यार, क्या अच्छा काम। नहीं बहुत तेरे नाम पार्ट 2 और मोज़ेज़ का बाद, तीनों हज़रात जो सिकंदर सनम भाई ने की थी, अल्लाह मगफिरत करे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। लियाकत सोल्जर साहब को भी, मोइन अख्तर साहब को भी, उमर भाई को भी, हमारे दादा उस्ताद उमर शरीफ साहब को भी, क्योंकि हम इनको उस्ताद मानते ही हैं, उनके भी उस्ताद हैं, फिर उनके तो क्या ही बात है। तो उन्होंने एक स्पूफ की थी जो कि तेरे नाम है, लोगों ने देखी होगी 100%। सलमान खान की उसका स्पूफ बनाया था। तो ये अली भाई उसमें थे विलन गुब्बारा मार के सिकंदर सनम को। वो क्या था, थोड़ा सा तेरे नाम क्या भाई? तेरे नाम ये थी कि बहुत ही एक उस दौर में कम बजट की आसिफ भाई ने बनाई थी, आसिफ हीरा भाई ने, और उस फिल्म से जो वो फिर बने, मेरा ख्याल है पूरे कैंट स्टेशन पे बन जाती। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अंदाजा लगाओ ना, तो वो फिल्म 2 से 2.5 लाख उस टाइम बन गई थी, क्योंकि वो पहली फिल्म थी पैरोडी। और फिर सिकंदर भाई ने जब बताया ना कि यार इस टाइप के ये है तो वो है, तो कुछ समझ में आ रहा था। सिकंदर भाई ब्रीफ करते थे यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने यार लग तो अच्छी रही, लेकिन एकदम सीरियस मूड की कॉमेडी फलाना। तो बहरहाल वो की भाई, और वो जब की तो उसने तो फिर बाजे ही फाड़ दिए, वर्ल्ड वाइड पूरा तेरे नाम पार्ट 2। हम लोग इंडिया में लाफ्टर चैलेंज कर रहे हैं उसी का जिक्र, और फिर कहीं पे कोई भी बड़े आर्टिस्ट ने भी बोला ये देखी? नहीं हकीकत सबने देखी, सलमान भाई ने खुद देख के तारीफ करी थी। हाँ था, उनको जब इतनी फेमस हो गई सारा कुछ, तो किसी ने उनको बोला कि भाई ये फिल्म देखो। 2006 की बात है ना, तो वो तो फिर तो एक ही कहानी हो गई। तो वो तो तेरे नाम कब आई थी? 2004 की बात। 2004। और आप लोगों की पार्ट 2 हमारी नहीं पार्ट 2 की ही बात कर, 2004 में आ गई थी, पार्ट 2 आ गई। और फिर उसके बाद तो फिर क्या बात थी, क्या उसके बाद करोड़ों का बिजनेस, उसका करोड़ों का बिजनेस, 2-2.5 लाख का काम, 3 लाख का काम, और उसके बाद करोड़ों का बिजनेस। और जो सीढ़ियां उसकी ब्लैक हुई,
और जो रैम्बो सेंटर पे मुझे याद है, और आसिफ हीरा भाई भी कितना खुश हुए होंगे कि एक चीज ऐसी। आसिफ भाई ने एक बात बताई थी कि आसिफ हीरा साहब जो हीरा गोल्ड के ऑनर है, उनकी बात हो रही है। हाँ, तो वो उन्होंने एक बात बताई थी, कहने लगा जब ये सब कुछ सीढ़ियाँ बन गई थी ना और रिलीज का भी टाइम आ गया था, तब भी आसिफ भाई के फादर ने बोला भाई इसको रिलीज नहीं कर अभी ये जितना हो गया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आसिफ भाई ने हिम्मत की, उसको रिलीज किया, और वो रिलीज होने के बाद फिर हर कॉमेडियन बना रहा था, फिर तो सभी शुरू होगा। लेकिन ये ट्रेंड सिकंदर भाई लाया। सिकंदर, ये तो है। और वो सिकंदर भाई का आवाम में, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उमर भाई के बाद अगर कोई फैन फॉलोइंग के जी सिकंदर सनम की, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई उनकी फैन फॉलोइंग का मूवमेंट तो बताएं कि आवाम और पागल हो गई हो। और देखिए मैंने जो देखा, मैंने ये देखा कि देखिए आर्टिस्ट होता है ना, विंडो होती है उसकी, किसका ड्रामा लगा हुआ है, फिल्म लगी हुई है जी, नदीम साहब की फिल्म लगी हुई है, या सुल्तान राय की फिल्म लगी हुई है, या सलमान खान की फिल्म लगी हुई है, या शाहरुख खान की फिल्म लगी हुई है, एक नाम होता है ना, उस पे विंडो टिकट बिकता है। टिकट बिकता था उमर शरीफ और सिकंदर सनम। यार ड्रामा में कौन कौन है? कल यार सिकंदर भाई का ड्रामा लगा हुआ है, कल अच्छा ठीक है चलो। उधर किधर लगा? कल उधर उमर शरीफ का ड्रामा लगा हुआ है, कल उधर चलो। अच्छा। हाँ, ये विंडो आर्टिस्ट थे। लेकिन ये जब ये सब साथ होते थे, शकील भाई इनकी निस्बत नहीं, शकील भाई का भी था। विंडो आर्टिस्ट। अगर उमर भाई के ड्रामे में तीली जो हिट हुआ, तीली, इसमें कोई दो राय नहीं है। शकील भाई तो लिविंग लेजेंड है, उनकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में जो तीली हिट हुआ, बकरा किस्तों से पार्ट 2 जो, और सलीम अफरीदी, सलीम भाई सही है अपने, मतलब अपनी जगह। होता क्या था कि ये एक पैनल एक तरफ होता था, फिर एक टाइम पे उमर भाई सिकंदर भाई को साथ ले आए थे, ठीक है ना, और शकील भाई, लाला भाई और सलीम भाई अलग काम करते थे। ऐसा होता है ना, ईद पे एक ड्रामा तो होता नहीं है, सब एक साथ तो खप नहीं सकते। सही है। तो कुछ ऐसा होता है कि आर्टिस्ट जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थिएटर के लिए ना कुर्बानियाँ सबने दी हैं भाई, और अभी हम लोगों ने किया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गया। उसी चीज़ को, उमर भाई की चीज़ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग ईद बकरा ईद करते हैं हमारी जोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज आती हैं, और अभी भी शो हाउस पैक है। अभी भी बकरा ईद पे बहुत अच्छा प्ले किया हमने किया। बकरा ईद पे किए थे पिछले साल, अभी बकरा ईद पे करेंगे हम। तो ईद के प्ले की बात हो रही है जो किया है, बहुत माशाल्लाह। अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा, क्योंकि मैंने तो महसूस की है ये, क्योंकि 2009 में मैं भी आ गया था, और कॉमेडियन को थोड़ा तज़हीक के तौर पे देखा जाता था। पाकिस्तान में हम टीवी शोज में भी काम करते थे, कॉमेडियन है यार तुम लोग तो। नहीं, आज भी है, आज भी है। थोड़ा सा निचले सतह पे देखते हैं, ये क्यों है, क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है? अगर पाकिस्तान को शो बिजनेस ने, किसी ने सही मायनों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है सही नाम के हिसाब से, तो वो कॉमेडियन। मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे पाकिस्तान की पहचान 2 लोग थे, इन 2 के अलावा किसी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। जबकि यहाँ फिल्में भी बनती थी, क्योंकि आपकी फिल्में बाहर नहीं लगती थी। अब तो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, VHS का दौर था, VCD का। VHS भी यहाँ से लोग खरीद के लेके जाते थे, VCD होती थी, DVD होती थी। सिर्फ 2 लोगों की वजह से पाकिस्तान की पहचान थी, एक उमर शरीफ और एक मोइन अख्तर, और दोनों कॉमेडियन। जी हाँ, दोनों कॉमेडियन। और एक ज़माने में इंडियन शोज जितने होते थे दुबई में बाकायदा होते थे, और उसको मोइन भाई जो है ना वो होस्ट किया करते थे। उसके बाद जब बकरा किस्तों पे हिट हुआ तो फिर पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में, उमर शरीफ और मोइन अख्तर एज ए एक्टर पाकिस्तान की पहचान थे। क्रिकेटर की तो बात अलग हुई ना, तो क्रिकेट टीम जा रही है वो जी, 9-10 स्टेट खेलती हैं, पता है जी क्रिकेट की टीम है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू बोली जाती थी मेजोरिटी में, वहाँ पे उमर शरीफ और मोइन अख्तर की वजह से इन दोनों में किसकी फॉलोइंग ज्यादा थी जी? इन दोनों में सर दोनों का लेवल देखिए क्या मुश्किल होगी। नहीं, मुश्किल नहीं। अगर आप फैन फॉलोइंग के हिसाब से देखते हैं ना, तो उमर भाई की ज्यादा थी। ये बात देखिए, मासिस में देखिए, क्योंकि वो मासिस को लेके चलते हैं, और एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका वो मोइन भाई को फॉलो कर रहा है। ये बस ये है। वो उमर भाई का ये था कि वो हर कल्चर में हिट थे। वो जो आप समझ होता था ना, जो दुनिया में हो रहा है, उसको लेके चलते। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है ना उर्दू, उसको प्रमोट किया इन लोगों ने, मोइन भाई ने और उमर भाई ने, वर्ल्ड वाइड। ऐसी है ये तो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, आपने यहाँ से लिंक वहाँ भेज दिया था, उसने वो भी सीन देख लिया, ये सीन भी देख लिया। अब तो सबको पता है कौन किसके ड्रामे में काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप खुद भी शेयर कर रहे हैं ना, पहले कोई शेयरिंग का थोड़ी था। सही बात, आप समझ रहे हैं ना। अभी तो आप अपनी चीज़ को खुद भी शेयर कर लेते हैं, कर दिया यार, आपने देखा नहीं देखा, देखिए ना, चाम मर गया। हाँ। इसके आने से ना चाम मर गया। वजह ये है, जिस अमिताभ बच्चन भी जिस वीडियो में आ रहा है, यहाँ का कोई एला मैला भी उसी वीडियो में आ रहा है। बिल्कुल वो शाम
एक कैमरे ने वो जो कैमरा आम हुआ है ना, स्टारडम का वो क्रेज मार दिया है, वो जो स्टार सिर्फ आता था कैमरे में, बिल्कुल अब हर बंदा आ रहा है। लेकिन एक चीज है, स्टारडम अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। अच्छा, देखिए क्या होता है, अभी हम एक शो करने के लिए गए थाईलैंड, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं, हॉल में एक आदमी बैठा है, उसने मोबाइल निकाला, 10 मिनट का स्किट बनाया, अभी हम घर भी नहीं पहुंचे, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। मेहनत हमारी, लिखा हमने, डायरेक्शन एलिएशन कर रहा है, पूरा ड्रामा कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐसा रख के उसने पूरा ड्रामा किया। हम शो करने के लिए गए थाईलैंड, वहाँ पे 3 इवेंट थे, एक में सुखबीर सिंह था, एक में राहत फतेह अली, एक में लाफ्टर नाइट थी। आप यकीन करें, लाफ्टर नाइट जो थी ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोबाइल अंदर ले जाए, मोबाइल नॉट अलाउड। वो किसकी वजह से हुआ, वो जो हमारे साथ 2 इंडियंस थे, उन्होंने बोला भाई मोबाइल नहीं जाएगा। अच्छा अली भाई, इरफान भाई, वैसे सबसे बड़ी एक चीज बताऊं कि ये आपको बड़ा जबरदस्त नादिर भैया क्रेडिट जाता है कि आपने ऐसी पॉडकास्ट स्टार्ट करी माशाल्लाह, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। अब तो पॉडकास्ट का जुम्मा बाजार लगा हुआ है तो अब तो माशाल्लाह जिसको देखो कहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या मैं यार अपनी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपने इतना इसको फेमस कर दिया, इतना माशाल्लाह वो कर दिया, और अभी भी देखा जाए तो आप ही का माशाल्लाह ज्यादा जोर है, और देखा भी सबसे ज्यादा आप ही का जाता है। लेकिन अब जो जगह जगह हो गया है तो माशाल्लाह एक लुंडा बाजार की तरह हो गया है कि सबने शुरू कर दिया माशाल्लाह। तजुर्बा बताता हूँ, अल्लाह ताला ने ना एक टाइम रखा हुआ है, नमक से पहले किसको कैसे क्या करना है। उमर भाई का भी एक टाइम था, एक टाइम आया, बकरा किस्तों पे हिट हुआ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी, ठीक है ना। आपका एक टाइम आया, आपने एक चीज़ शुरू की, ठीक है ना, पॉडकास्ट शुरू की। पॉडकास्ट से पहले मैं कपिल शर्मा पे आ जाता हूँ, एक शो शुरू हुआ वहाँ पे, कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, उसने दुनिया में आज भी उसकी रेटिंग नंबर 1 पे, ठीक है ना, टॉप है, ठीक है ना। एक टाइम था, उससे पहले कपिल शर्मा लाफ्टर चैलेंज भी कर रहे हैं, कॉमेडी सर्कस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं। हाँ भाई, कपिल शर्मा काम कर रहे हैं, कपिल शर्मा का नाम भी है, लेकिन स्टार नहीं बना था कपिल शर्मा। कपिल शर्मा स्टार उस शो से बना, वो टाइम लिखा हुआ था कि नहीं यार अभी स्ट्रगल है इनकी। आपको पता है, पहली सीढ़ी पे जब तक आप कदम नहीं रखेंगे तो आखिरी सीढ़ी पे नहीं जाएंगे। वाह वाह, ठीक है ना। पहली सीढ़ी पे उमर भाई ने भी, आप पुरानी तस्वीरें उठा के देखें, उमर भाई की मूछें हल्की हल्की, स्ट्रगल टाइम है। एक डायरेक्टर है कुंवर खुर्शीद अहमद, अल्लाह उनको सेहत दे, मोइन भाई का पहला कमर्शियल प्ले उन्होंने किया इस कराची में। तो मोइन भाई सीनियर थे और उमर भाई थे ना, वो जूनियर थे। तो कह लेंगे कि वो अपना फुरकान हैदर साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, खुर्शीद भाई भी डायरेक्टर हुआ करते थे। तो कह लेंगे एक उमर भाई जो है ना, वो बहुत अच्छा लिख के लेके आते थे। तो जब भी स्क्रिप्ट मोइन भाई के पास आता था तो मोइन भाई कहते थे यार ये रोल किसका है, तो वो उमर भाई कहते थे ये रोल मैंने अपने लिए लिखा है। तो मोइन भाई कहते थे नहीं ये रोल तो मैं करूँगा। तो उमर भाई कहते थे आप करें, सीनियर थे ना, ठीक है ना। जिससे उमर भाई हिट हुए आदम जी ऑडिटोरियम में, वो वाकया खुर्शीद भाई ने बताया कि जब वो स्क्रिप्ट लेके आए तो उसमें कहा कि उमर तेरा रोल कौन सा है। मोइन भाई ने कहा नहीं मैंने अपना लिखा नहीं है। आप समझे मेरी बात। और वो अजीज मियां बन गया। हाँ, वो उमर भाई के माइंड में था कि यार ये मैंने अपने हिसाब से करना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ये करूंगा। उस ड्रामे से उमर भाई हिट हो गए। कव्वाल वाली एंट्री सबकी अपनी मेहनत है। देखें बल्कि वो अजीज मियां ने माइंड भी कर लिया था, ये उमर भाई ने खुद बताई थी। अच्छा, माइंड कर दिया था, कोई केस वेस उस जमाने में कर दिया था। सबकी अपनी अपनी मेहनत है। तो देखिए जब आप चलेंगे ना, पहली सीढ़ी से चलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी मेहनत को ना खत्म नहीं करेगा। सर ये आपका बड़ापन है। हमने टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, ये जो भी फॉर्मेट है अगर ये चल रहा है बिल्कुल सही है, इसमें अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन सच्ची बात ये हमने इनको देख देख के सीखा है। अरे ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको देख के, ये मैं बात जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कोई तमीदी बात नहीं है, कोई खुशामद नहीं है। हमने इन लोगों को देख देख के सीखा है। ये वो लोग हैं और ये वो आर्टिस्ट हैं जो आर्टिस्टों के आर्टिस्ट हैं। इंडिया आप यकीन करेंगे, हाँ, कपिल शर्मा, भारती सिंह, राजीव ठाकुर, चंदन प्रभाकर, वो सर आप पैरों में बैठते थे आप लोगों के, हम गवाए। मैं इस चीज का गवाऊं। वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे, ये जब तक बैठे नहीं वो बैठते नहीं थे। और उनके तो वो कल्चर में पैर को छूना और ये सब चीजें तो वो बहुत ज्यादा करते थे। हम लाफ्टर चैलेंज में पहले आ गए थे, 2006 से हमने किया था। तो कहने हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। और वाकई भाई मिल के हमने वहाँ बहुत सारा काम किया है। बॉम्बे में ही रहते थे हम लोग,
कभी चंदन प्रभाकर के घर चले गए, कभी कपिल शर्मा ने चाय पे बुला लिया, खाने पे बुला लिया, कभी जोनी भाई के घर चले गए। वो टाइम जो है ना वो वाकई बहुत अच्छा टाइम था। और वो हमारे लिए ही नहीं था भाई, एक एरा आता है, एक एरा ऐसा आता है जिसमें हमने ही नहीं, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जाके काम किया, जिसमें माहिरा खान जैसी भी आर्टिस्ट है, जिसने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म की। माहिरा खान जैसी क्या मतलब यार मैं अच्छी आर्टिस्ट है। नहीं माहिरा खान एक आर्टिस्ट, माहिरा खान कोई और है और जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया वो कोई मैं उसी की बात कर रहा हूँ, दोनों एक है। उन्होंने वहां जाके काम किया, देखो उनका नाम बना, ठीक है ना, उनका नाम बना, हम लोगों ने वहां काम किया। बेशक। राहत फतेह अली, शकील भाई, आतिफ असलम, शकील भाई, लाला भाई, आप समझ रहे हैं मेरी बात, सब गए ना वहां पे, सब ने क्या एक टाइम हमारे टाइम में बंद हो गया था। तो आप मुझे नहीं, आप मुझे कसम खुदा जो- कि कपिल ने 2016 में अप्रोच किया उनकी टीम ने कि और वो और असल में- 2016 में सब वाइंड अप हो रहा था। असल में लेकिन भाई, ये मैं नहीं, बताऊं- नहीं, एक सेकंड मेरी बात कर जाएगी। असल में भाई अल्लाह ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ था ना। अल्लाह का करम है। ये देखें आप, हाँ, यहाँ बैठे ये सोचा हुआ था, आप यहाँ बैठे हुए। भाई कपिल ने आपसे- जितना आपसे- काम आप किया ना, जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही जाएंगे, सही से जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए कपिल शर्मा और उसकी टीम जितना काम कर रही है ना, वो अपनी मेहनत है उनकी। देखिए इतने हजारों एपिसोड उन्होंने कर लिए, जितनी वो मेहनत करते हैं, जितना होमवर्क करते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब एक चीज देख लें, लोग हमें बोलते थे, यहाँ पे आगे जुमला देते थे, यार आप लोग उनको सिखा कर आ गए, चलो अब अभी यहाँ पर मौजूद है 10 साल से, कौन हमें यूज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कौन सा चैनल के इस टाइप का लो शो शुरू करो। अब आम पब्लिक तो बोलती है हमें, कहती है यार आप उनके मतलब का शो कैसे? अरे तो यहाँ चैनल तो रेडी हो, वो तो सब एक ही फॉर्मेट पे लगे हैं, लॉबी एक बैठे। इंडिया में आपको चैनल मैं आपको बताता हूँ सर, एक सवाल है मेरा, काफी देर से निकलना चाह रहा, उल्टी करने में। अब इंडिया रास्ता खोलेगा, पॉसिबल है? देखिए कभी भी जेन्युइन बताइए। मैं जेन्युइन बताइए। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं अगर अपनी फैमिली की बात बताऊँ, मेरे फादर माइग्रेट करके आए थे, ठीक है ना। जब मैं लाफ्टर चैलेंज कर रहा था ना, अल्लाह मेरे फादर को जन्नत में जगह दे, उन्होंने 2007 में एक बात कही मेरे को। बहुत ट्रैवल करता था इंडिया का, इस्लामाबाद भी जा रहा हूँ, वीज़ा लगवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली, तजुर्बे की बात थी, तजुर्बा था ना उनका, कहने लगा जितना कमाना है कमा ले, जिस दिन एक गोली चली ना रास्ता बंद हो जाएगा। और 2008 में वो हो गया, उधर होटल ताज वाला मामला हुआ, इधर काम बंद हो गया। 9, 10, 11 जब सेमीफाइनल हुआ मोहाली में, पाकिस्तान और इंडिया का, यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर गए जी गिलानी साहब, वहाँ से मनमोहन सिंह आए, फिर पैचअप हुआ दोबारा, फिर दोबारा से काम खुल गया। कहते हैं मैं फिक्स था मैच तो नहीं बात मैच की नहीं हो रही। हम तो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए फिर मैनेज हो गया, फिर लोगों ने काम किया, 2016 तक काम चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। अदनान समी अपब्रिंगिंग यहाँ की थी, जी इंडिया का है और वहीं के हो लिए ये आप, क्योंकि मैंने बड़े एक आर्टिस्ट से नाम नहीं लेना चाह रहा, उनसे ये सुना था कि यार अब उसको काम मिलना बंद हो गया, अब वो नॉर्मल हो गया ना। अब एक बात है सर, ये लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, फिर वो उससे बड़ा आर्टिस्ट बन गया। अच्छा, इंडियन ये सही डिसीजन था उसका? नहीं देखिए ये तो सब अल्लाह करता है, रास्ते तो अल्लाह नहीं अदनान समी ने किया ना, फैसला तो अपना था ना, इंडियन नेशनलिटी नहीं, फैसला उसका अपनी जगह है, लेकिन काम के मामले में तो काम बहुत है, क्योंकि वो जितनी बड़ी आबादी है ना वहां पे काम बहुत है। ये फैसला उसका जो था वो गलत है या सही, जो भी एक आपके नजदीक क्या है? नहीं गलत ही था, मतलब लाजमी बात है कि अगर वो अपना यहाँ का है तो फिर उधर जाके मेहनत करना, लेकिन ये भी एक उसने अपने लिए क्या बेहतर समझा, ये उसका फैसला था। देखिए अदनान समी का नेशनलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं ये उसका अपना फैसला था, क्योंकि क्या हालात थे, क्योंकि हम तो हर वक्त साथ में नहीं है। देखिए हम तो किसी की लाइफ का तो हमें नहीं पता, नहीं पता कि उसके क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, लेकिन काम के मामले में अगर देखेंगे ना तो काम तो वहां बहुत है, काम तो है वहां पे, तो वो बिजी तो है अपने हिसाब। यहाँ पर भाईजान अगर हम एक महीने में 2 शो करते हैं, अगर अभी बॉम्बे में बैठे होते तो एक महीने में 10 शो करते ज्यादा। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। मुझे फलक शब्बीर एक सिंगर है, उसने ये बात बताई कि इंडिया में आप लोग तो चप्पा चप्पा घूमे, नोएडा एक जगह है, हाँ गए हुए, वो बोल रहा है वहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज हैं कि एक यूनिवर्सिटी का अगर शो करें तो 5 साल तक उसकी बारी नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, इतने काम में बहुत फ्लो है, वही तो कह रहा हूँ। लोग जो ये कह रहे हैं ना वहाँ काम बहुत है, वहां पे तो ये जब कोरोना चल रहा था तब भी काम चल रहा था, कोरोना से तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी ना, लेकिन टुक 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 चल रहा था। काम तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बेसिकली कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, नेशनल लैंग्वेज को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। इंडिया का सबसे फेवरेट शहर आप लोगों का कौन सा? बॉम्बे। अच्छा,
बॉम्बे सर पैदल मार्च करें, किसी की मजाल नहीं आपका मोबाइल छीन ले, नहीं करे यार। हाँ, 10 किलोमीटर जाएं आप, यहाँ कानून होगा तो कुछ होगा ना। नहीं वहाँ और क्राइम तो होंगे यार सर, आज भी वहाँ भी भीख उमात्रे है सर, आज भी जेब कटती है कटती आज है भी ट्रेन में जेब कटती है सिर्फ इंडिया में। हाँ सर, मोबाइल छीन के बेचेगा कहाँ? हाँ। ये बताइए ना मेरे को। इसकी जेब कटी है। जेब कटी है। हाँ, लेकिन थोड़ी देर में वापस देख के चले गए, भाई कुछ तो रख लिया करिए। नहीं वाकई नहीं ये नहीं, इतनी बाकी ये बात नहीं ये ये मजाक कर रहा है। हमारे इंडियन भाई नाराज हो जाएंगे कि यार जेब कट गई यार। आप देखिए आप मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, आप गूगल है, आप उसकी क्राइम रिपोर्ट देख लें 1 महीने की, बॉम्बे की क्राइम रिपोर्ट। आप स्ट्रीट क्राइम नहीं है। नहीं कर सर, 13D के केस में संजय दत्त 3 दफा जेल जा सकता है, एक पिस्टल के चक्कर में है। आप खुद सोचे ना यार, कानून कितना सख्त होगा, सजा पूरी करके बाहर आए वो। सलमान खान भी अंदर गया था। यही मैं कह रहा हूँ ना, कानून है भाई वहां पर, सख्त है, सख्त कानून है ना भाई, यहाँ कानून नहीं है सर। अच्छा कोई बदमाशी वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं, वहाँ कुछ पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वहाँ के जो एक जो विंग है जो हम सुनते हैं नहीं, शिवसेना हम बाल दोनों के- ठाकरे का एक ग्रुप है जो नहीं बड़ा सर, ऐसा कुछ एक्टिव भी है नहीं कि हुआ। यार हमारी फैन फॉलोइंग माशाल्लाह सब में थी। अच्छा। और सब बहुत प्यार मोहब्बत, नो डाउट हकीकत है। और वही ठकटक लोग नाम से कम जोड़ी के नाम से, अरे ठकटक जोड़ी। तो इस हवाले से तो बॉम्बे में एक ऐसा जगह कोई है प्रॉब्लम। यारी रोड, हम वहाँ जाते थे। यारी रोड हाँ, वो हम सब दोस्त यार, वो रात को प्रोडक्शन वाले भी वहाँ जाते थे, तो वहाँ जाके चाय पीते थे। आप यकीन करें, वहाँ एक तरफ राज ठाकरे का ऑफिस था और दूसरी तरफ शिवसेना का ऑफिस था। उनको पता था दोनों आते हैं यहाँ पे और खुद सलाम करते थे, इरफान भाई खैरियत है, अली भाई खैरियत है। ओ शाबाश। ये अल्लाह का शुक्र है। प्यार बांटा, मोहब्बत है बांटी। देखिए, और आर्टिस्टों में तो यही है भाई। आप अच्छा करेंगे ना, हाँ। आपके साथ अच्छा होगा। आप अच्छा करते जाओ, आप ये मत देखो, आप अच्छा करते जाओ सिर्फ। भाई एक शो हम कर रहे हैं मुरादाबाद में, हाँ। और 1 से 2 जगह और भी थे। पूरे शहर को हमारी तस्वीरों से दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बड़ा जबरदस्त शो था। यानी कि आप ये समझ लें कि 2 पुलिस की गाड़ियां आगे, 2 पीछे, बीच में प्रोटोकॉल हमारी में, जी, हाईवे से। प्रोटोकॉल हाईवे, और बेहतरीन अंदाज में शो पे लेके गए। शो हुआ परफॉर्म, लाखों का मजमा, जो वहाँ सालाना शो होता है, उसी अंदाज में ये 2 से 3 शहरों में माशाल्लाह हमें जो प्यार मोहब्बत हमने तो ऐसा हुआ कि जब हम इसने अच्छा हुआ याद दिला दिया, मुरादाबाद का जब हम शो कर रहे थे ना, तो बेसिकली पब्लिसिटी हो जाती है ना वहाँ पे। तो वहाँ उससे पहले एक शहर पड़ता है अमरोहा, पहले अमरोहा आता है, बाद में मुरादाबाद आता है। तो अमरोहा से हमारे एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है प्रताप फौजदार, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम दोनों को प्राइवेट शोज में। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको प्राइवेट शोज में। तो प्रताप भाई का फोन आया, कहेंगे यार वहाँ पे ना मुशायरा हो रहा है, मुशायरा होता है। तो उन्हें ये पता लगा है कि आप लोग जो है ना वो मुरादाबाद में शो करने जा रहे हो, तो मुरादाबाद वाला शो कितने बजे एंड होगा? मैंने बोला मेरे ख्याल में 11:30 बजे तक एंड हो जाएगा या 12 बजे तक एंड हो जाएगा। तो कह लेंगे वो आधे घंटे का फ़र्क है, तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों अगर यहाँ भी आ जाएं। तो मैंने बोला प्रताप भाई ठीक है, जैसे आप डिसीजन ले लें, कर सकते हैं। पेमेंट आप पकड़ लें। हाँ नहीं पेमेंट तो मिलनी थी ना। कह लेंगे टाइम का मिला, टाइम का कुछ नहीं होगा। हमने उनसे बात वहीं मिलके वहीं गांधी गिन रहे हैं क्या? वहीं यही होता है, अकाउंट में आ जाता है। नहीं, वहां पे शो पे जाने से पहले मैनेजर वगैरह रखा हुआ था। जी मैनेजर थे। बिल्कुल 2 मैनेजर थे हमारे, और शो पे जाने से पहले वहीं होटल में वो सारे मामलात क्लियर हर शो में। तो हमने एक दिन में सर 2 शो भी किए हैं। पहले हमने मुरादाबाद किया, मुरादाबाद के बाद हम अमरोहा आए। अमरोहा में आए तो वहाँ जो मुशायरा हो रहा था, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मुशायरे में कॉमेडियंस को रखा हो। मुशायरा हो रहा है ना, एक कवि सम्मेलन, उसके अंदर हम दोनों कॉमेडियन। कभी कोई ऐसी स्ट्रीट पे कोई ऐसी बात, जाहिर है आप पाकिस्तान, आपका तारुफ है, कोई किसी ने बुरी बात कर दिया यार? नहीं, ये लोग अच्छे बिल्कुल बिल्कुल दावतें बहुत, खाना पीना, दावतें बहुत, प्यार मिला, हकीकत है नोट, और अभी भी मिलता है। मैं आपको एक वाकया और मैं इस चीज में ऐड करूंगा, आप लोग एक दफा आगरा चले गए थे। जी ताजमहल, मुझे याद है, और पूरा आगरा आके आपसे मिलने लग गया था, और ताजमहल में तस्वीरें भी, और ऐसा लगा कि नहीं हुआ ये बहुत ज्यादा। असल में हुआ ये कि जब ताजमहल में हम इन हो गए ना, तो उधर जब बहुत ज्यादा रश लग गया ना, तो ताजमहल की जो सिक्योरिटी थी ना बाहर, उन्होंने बोला कि ऐसा ताजमहल में क्या हो गया है कि ये पब्लिक जो है वो इतनी भाग दौड़ लगी हुई और अंदर बहुत रश लगा हुआ है। तो जब वो अंदर आए तो उन्हें पता लगा इरफान मलिक, अली हसन आए हुए हैं। आप यकीन करें, वो वहीं से हमको ऑफिस में लेके गए, कहने भाई आप बताते तो सही कि आप दोनों आ रहे हो, हम आपको प्रोटोकॉल में लेके जाते। फिर वो वहाँ से प्रोटोकॉल में लेके गए हमारे को, लेकिन फिर भी हमने बोला कि यार आप दूर रहें, पब्लिक मोहब्बत करती है। तो वो कोई ऐसे मिल रहा है, कोई वैसे मिल रहा है, वो अल्लाह का बड़ा करम था। इंडिया गेटवे पे, बहुत सारी जगहों पे माशाल्लाह ऐसा होता था। इंडिया गेट हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो। एक वाकया मुझे याद आ गया। हाँ, देखें कितने
आप यकीन करें यार कितना अप्रिशिएट करते हैं। मैं और अली हसन रात को कोई 2:30-3 बजे का टाइम होगा, जोगेश्वरी में जहाँ हमारा होटल था, हम होटल के बाहर जो है ना एक डिनर से आए और उसने हमको गाड़ी से जैसे ही उतारा तो हम दोनों खड़े हुए थे। मैंने देखा सन्नाटा था, तो एक बाइक जो है ना ऐसे करके गुजरी, तो ऐसे करके उसने वापस यूं लिया, बाइक खड़ी की और मैं खड़ा हुआ था और पैरों में गिर गया ऐसे करके, और उसने अपना सर जो है ना मेरे पैर पर रख लिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला भाई उठो। कहने लगा नहीं, आज मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। आप यकीन करें यार, मैंने उसको उठाया, मैंने बोला भाई क्या हो गया? कहने लगा नहीं, वो आपको इरफान खान तो नहीं समझ रहा? सर लाफ्टर चैलेंज का ऐसा क्रेज था हमारे टाइम पे। तो ये कहा जाता है ना कि पीटीवी के जमाने में जो है सन्नाटा हो गया था। लाफ्टर चैलेंज जब चलता था ना, बम्बई इतना रश वाला शहर है, वहां सन्नाटा होता था। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे शोज में बोले ये जुमले कि वही वाली बात है कि वहां पर पिलर समझा जाता है, यहाँ फिलर समझा जाता है। फिलर समझा जाता तो ये चीज है कि मतलब वहां पे भाई मेन है। हम लोगों ने कई जगहों पे ये, हमने इंडिया में भी ये बातें की हैं। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, देखिए यहाँ पे ना हमको काम, मैं नाम लूंगा आपके पॉडकास्ट में, उस चैनल का, ठीक है ना। यहाँ पे हमको ARY ने बहुत काम दिया। हाँ ये बात 2008 से लेके 2006 में गए थे हम लाफ्टर चैलेंज करने, उसके बाद 2007 से ही, अच्छा उससे पहले भी जब ARY जब नहीं बिल्कुल तारीफ करें, मैं भी चाह रहा हूँ जीतो पाकिस्तान मुझे मिल जाए। भाई फहद मुस्तफा जो जिस हिसाब से मेरा नाम भी नादिर मुस्तफा है यार, आप हल्का समझ रहे हैं। कूलर हम भी उठा के फेंक सकते हैं, हम भी वो जो नीलाम घर देख देख के तो पाकिस्तान आप शुरू कर दो, लेते रहो। मेरी बात अधूरी रह जाएगी। यकीन करेंगे उन्होंने वो जो जितने भी आर्टिस्ट इंडिया गए थे उन सबको इकट्ठा किया। हाँ। यहाँ पर उन्होंने सीजन किए और 2018 तक तो हमने वहाँ पे रेगुलर काम किया। आपको पता है हम क्रिकेट का शो करते थे, हरलामा पुरजोश, तो ये है कि उनको क्रेडिट जाता है। उसके अलावा और भी चैनल हैं जहाँ पे मॉर्निंग शोज इधर आ जाएं उधर आ जाएं, लेकिन इस टाइम जो है ना मैं कराची की एक आवाज़ बन के बात कर रहा हूँ कि कराची के आर्टिस्टों को इस टाइम ये जो मीडिया, अब तो बहुत ज़्यादा चैनल हो गए हैं ना, तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को सोचना चाहिए कि कराची के आर्टिस्ट को काम दें, उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करें जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। टोटल मैं गिन के नाम लेता हूं आपसे सर, 15 से 20 आर्टिस्ट है कराची में, ठीक है ना। अगर दो भी अपने शोज के अंदर रखेंगे ना तो कराची के आर्टिस्टों की रोजी रोटी लग जाएगी। नहीं बिल्कुल ठीक। किसी भी शोज में कराची का आर्टिस्ट काम नहीं करता, क्योंकि हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। और ये स्लॉट चलता है रात को 11 से 12 बजे के दरमियान, प्राइम टाइम। मैं किसी कॉमेडियन की कोई बुराई नहीं कर रहा, सही है, सब आप अपना गिला दे रहे हैं। मैं सब कॉमेडियंस की रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी काम करें, लेकिन कराची के कॉमेडियंस को भी काम मिलना चाहिए। हमारे जो मैं पॉलिटिकली भी एक बात कर दूं, हमारे जो हुक्मरान है, मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट हैं, उनका ताल्लुक सिंध से हैं। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी हैं, गवर्नर हैं या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि कराची भी एक शहर है पाकिस्तान का, सिंध भी एक सूबा है जिसका एक शहर है कराची से, जहाँ से नेशनल लैंग्वेज के आर्टिस्ट उमर शरीफ, मोइन अख्तर और सिकंदर सनम जैसे आर्टिस्ट निकले हैं। वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो इस टाइम बदहाल हैं। वो इसलिए बदहाल हैं कि नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा, हमारे चैनलों पे कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उर्दू कॉमेडी ख़त्म हो रही है। ये मुद्दा बता दिया आपने। ये मैंने बता दिया। और इसमें जो है ना, जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं उठेगी ना, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी आवाज़ मैंने पहुँचा दी। तो वो लोग जैसे इसकी बात है कि वो लोग अमृतसर से हैं, पंजाब से ही हैं, भारती, कपिल, कृष्णा, सुदेश लेरी, राजीव ठाकुर, अर्चना पूरन सिंह, पूरा शो। लेकिन वो पूरा शो होता है हिंदी में सर, नेशनल लैंग्वेज में होता है ना, पूरा शो होता है हिंदी में। नेशनल लैंग्वेज को वो पूरी दुनिया में नेशनल लैंग्वेज में देखा जा रहा है। हमारी नेशनल लैंग्वेज कहाँ गई हुई है? हालांकि कपिल शर्मा पंजाबी बोलता है, बिल्कुल फोन पे 18 मिनट बात हुई तो उसमें उसने पंजाबी में ही बात की। तो वहां वाले यही बोलते हैं कि भाई हमें रीजनल चैनल के लिए नहीं बनाना, हमें इंटरनेशनल चैनल के लिए अपना प्रोग्राम बनाना है। तो आप तो वो पूरा शो हिंदी में हो रहा होता है। सर एक फॉर्मेट मैं भी आपको देना चाहता हूँ इंटरनेशनली, यूट्यूब जिसे कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन, जिसपे हम भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि कोई इंडियन घर नहीं होगा जो मेरे से वाकिफ अब ना हो। बिल्कुल ठीक है, कहाँ से? यूट्यूब से। यूट्यूब पे कब आ रहे हैं आप?
मतलब आपने बोल दिया बहुत जल्दी आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। बल्कि ये चैनल मैं कहूँगा लॉन्च करें, ठीक है, वो चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ठीक है। ताकि पब्लिक उस चैनल को सब्सक्राइब करे। अली जब हसन- तक ये पॉडकास्ट आएगी तब तक ये चैनल आ चुका होगा। अली हसन इरफान मलिक ऑफिशियल Official। चैनल। ऑफिशियल चैनल लॉन्च हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाएं ठकटक सब्सक्राइब करें, उसका रंग उड़ा दे सब्सक्राइब कर करके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। नहीं नादिर, आपका शुक्रिया, भैया आपने बुलाया। लेट आए, हाँ वो बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा काम मुकम्मल ही नहीं होना था कि अगर मैं आप लोगों के साथ ना बैठता तो। कैसी बात कर दी है। और ये तरतीब है सर, इसको तरतीब की तरह ही देखें, अदरवाइज और कुछ नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, इंडिया के हीरो हैं। आपने बहुत काम किया और दुआ गो अल्लाह ताला आपको ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह मज़ीद सुरखाब के पर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू इरफान भाई, आप भी खुश अली रहें, भाई। आबाद रहें। और बस जाते जाते एक छोटी सी बात कि इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें, क्योंकि आप सबसे ही अपने वतन की पहचान है। आप सभी अपने वतन का मान है। जहां आपसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी धरती का नाम पाकिस्तान है। भाई तो वाह, पाकिस्तान वाह। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यही शेर इरफान अली भाई ने ये मुल्क बदल देते इंडिया में, इंडिया का नाम। क्या बात है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हाँ, लेकिन वो भी अपना ही है हाँ, यार। देखो और वो कमाल कहते है। हैं कि आप हर कंट्री का, हर एक का अपनी एक जगह रिस्पेक्ट रखेंगे। नहीं, वो नहीं, एक बिल्कुल, जगह- ये भी तो ऑनर की बात है कि जब हम इंडियन आर्टिस्टों के साथ, मुझे वो कंट्री फिर शुरू हो गई पॉडकास्ट नहीं, में। नहीं, नहीं, असल में मुझे वो कंट्री याद नहीं आ रही। हाँ। आप यकीन करें, जब दोनों कंट्री के नेशनल एंथम बजे ना, तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात। क्या इसमें इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे का शो किया था दुबई में 2022 तकरीबन। हाँ, वहाँ भी दोनों के नेशनल एंथम बजे। माशाल्लाह, तो खुशी होती है ना। खुशी होती है, खुशी होती है सर। बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पॉडकास्ट मैंने तो बड़ी इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और बस इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अली हसन इरफान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।